अल फज्र एजुकेशनल फाउंडेशन, आओ अपने रब की तरफ। जानवर के बच्चे अपनी माँ को भी उस वक्त तक पहचानते हैं जब तक माँ के लिए ज़रूरत माँ की होती है। एक मरतबा माँ की ज़रूरत ख़त्म हो गई तो बच्चे माँ को भी नहीं पहचानते। इंसान की अलबत्ता खुसूसियत यह है कि इंसान अपने रिश्तों को पहचानता है। अल्लाह के नबी से पूछा, अल्लाह के नबी, शिर्क के बाद सबसे बड़ा गुनाह कौन सा है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़त्इयतुर रहीम, रिश्तों को तोड़ना। हमारे माशरे में लोग रिश्ता तोड़ने को गुनाह ही नहीं समझते। बोटियों पे रिश्ते टूटते हैं, बोटियों पे, कि हमारे खाने में कैसी बोटी दे दी, उसमें हड्डी हड्डी थी, गोश्त नहीं था, इस पे रिश्ते टूटते हैं। हमारे माशरे में आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे, मेरा सगा भाई है, 10 साल हो गया उसकी दहलीज पे कदम नहीं रखा, बोलेंगे मेरा चाचा है, सामने से गुजर जाता है, सलाम नहीं करता हूँ, घमंड से बोलेंगे। इसलिए कितना बड़ा कारनामा अंजाम दिया। हम बहाना तलाश कर रहे होते हैं, क्या करें और रिश्ता टूट जाए। अच्छे रिश्तेदारों के साथ अच्छा सुलूक सब कर लेते हैं, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं। बुरे रिश्तेदारों के साथ अच्छा सुलूक करना असल में कारनामा है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, आम आदमी को सदका देने का सवाब सिर्फ सदके का सवाब है, पर रिश्तेदार को सदका दे तो डबल सवाब मिलेगा। एक सदका देने का और दूसरा सिला रहमी करने का। सबसे खतरनाक जो चीज़ रिश्ता तोड़ने वाली है वो है हसद। आदमी जिसको नहीं जानता उसकी तरक्की पे कभी हसद नहीं करेगा। हम हसद किससे करते हैं? जो हमारा जितना करीबी है उससे हसद उतना ही ज़्यादा होता है। जैसे पुराने ज़माने में लोग बकरे या मुर्गे लड़ाते थे मज़ा करने के लिए, तो कुछ लोगों का इंटरटेनमेंट क्या होता है? रिश्तेदारों को लड़ाओ, उनको इसमें बहुत मज़ा आता है। इस रिश्तेदार के पास उसकी बुराई, उसके पास इसकी बुराई, और दोनों को क्या करेंगे? आपस में लड़ा देंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बिइहसानिन इला यौमिद्दीन। अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्सिहि। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व हुवल्लज़ी ख़लक़ मिनल माइ बशरा फ़जअलहु नसबन व सिहरा। सबसे पहले हर तरह की हम्द और सना, तारीफ़ और तौसीफ़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए लायक और ज़ेबा है, जिसने हमको पैदा किया, हमको इस ज़मीन पर बसाया, और हम इंसानों के साथ अल्लाह ताला ने बेशुमार किस्म की मखलूक़ात को इस ज़मीन पर बसाया है। हम इंसानों के अलावा और भी बहुत सारी मखलूक़ात हैं जिनका गहवारा अल्लाह ताला ने इस ज़मीन को बनाया है, जिनके लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस ज़मीन में रिज़्क़ फराहम किया है, जो हमारे साथ इस ज़मीन पर बसते हैं। पर ज़मीन पर बसने वाले सारे जानदारों में अल्लाह ने हम इंसानों को बहुत मुख्तलिफ बनाया है। अल्लाह ताला ने बहुत सारी स्पेशलिटीज़, बहुत सारी खुसूसियात हमारे अंदर ऐसी रख दी हैं जो अल्लाह ताला ने ज़मीन पर बसने वाले किसी दूसरे जानदार को नहीं दी है। उन्हीं खुसूसियात में से जो सिर्फ़ इंसानों को दुनिया में दी गई हैं, एक खुसूसियत है रिश्तों की समझ, रिश्तों का फ़हम। अल्लाह ने जितनी बारीकी के साथ रिश्तों का फ़हम हम इंसानों को दिया है, दुनिया में और किसी इंसान को उतनी बारीकी के साथ रिश्तों की समझ नहीं दी। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फ़रमाया, वहुवल्लज़ी ख़लक़ मिनल माइ बशरा फ़जअलहु नसबन व सिहरा। अल्लाह ही है जिसने पानी से इंसान को पैदा किया तो उसको नसब वाला बनाया और ससुराल वाला बनाया। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने ये दो नेमतें हैं जो ज़िक्र की हैं। एक तो अल्लाह ताला ने इंसान को ख़ानदान वाला बनाया है और एक ससुराल वाला बनाया है। तो ससुराल भी अल्लाह ताला की नेमत है और ख़ानदान भी अल्लाह ताला की नेमत है। और इस ख़ानदान को समझने की जो बारीकी के साथ अल्लाह ताला ने समझ हमको दी है, किसी और इंसान को नहीं दी। जितनी बारीकी से हम रिश्तों को पहचानते हैं, यानी एक इंसान का बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता है, सबसे पहले अपनी माँ को पहचानता है, और फिर अपने बाप को पहचानता है, अपने भाई बहनों को पहचान लेता है, फिर रिश्तों का एक सिलसिला उसके वालिद की तरफ से होता है, जिसको हम ददियाली रिश्ते कहते हैं। अपने दादा को पहचानता है, दादी, चाचा,
फूफी, उनके बच्चे, कजिन्स का एक लंबा सिलसिला होता है। इन रिश्तों को क्या कहा जाता है? दधियाली रिश्ता ना। और दूसरा रिश्ता जो वालदा की तरफ से होता है उसको क्या कहा जाता है? ननिहाल का रिश्ता। नाना है, नानी है, खाला है, मामू हैं, फिर उनके बच्चे हैं जो कजिन्स होते हैं, उनको ननिहाली रिश्ता कहा जाता है। इंसान बहुत बारीकी से इनको पहचानता है। आप देखेंगे जानवरों में रिश्तों की इतनी बारीकी के साथ समझ नहीं होती। जानवर के बच्चे अपनी माँ को भी उस वक्त तक पहचानते हैं जब तक माँ के लिए ज़रूरत माँ की होती है। एक मरतबा माँ की ज़रूरत ख़त्म हो गई तो बच्चे माँ को भी नहीं पहचानते। इंसान की अलबत्ता खुसूसियत यह है कि इंसान अपने रिश्तों को पहचानता है। और ये जो पहली किस्म का रिश्ता होता है इसको कहा जाता है रहीम का रिश्ता। रहीम का मतलब क्या होता है? रहीम असल में कहते हैं जो एक औरत के पेट में बच्चादानी होती है ना, वूम, उसको अरबी में क्या कहा जाता है? रहीम। इनको रहीमी रिश्ता क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये माँ के पेट से जुड़े हुए हैं। ये रिश्ते आप खुद नहीं बनाते। ससुराल वाला रिश्ता तो आप खुद बनाते हैं, आप तय करते हैं कि आपकी बीवी कौन होगी, आपका ससुराल क्या होगा। पर ये रिश्ते इनको लेकर के आप पैदा होते हैं, आप खुद नहीं तय करते आपकी माँ कौन होगी, बाप कौन होगा, चाचा कौन होगा, भतीजे कौन होंगे। ये सब माँ के पेट से ही तय हो जाता है कि आप किसके बेटे बनेंगे, किसके भतीजे बनेंगे, किसके भांजे बनेंगे। ये सारा सब कुछ पहले से तय हो जाता है। तो ये रिश्ते कौन से रिश्ते हैं? क्या कहा जाता है इनको? रहीमी रिश्ता, रहीम का रिश्ता, जो खूनी रिश्ता जिनको हमारे यहाँ कहा जाता है। एक ददिहाल का रिश्ता, ननिहाल का रिश्ता, और घर में भाई बहन माँ बाप। और इन रिश्तों को जोड़ने को अरबी में क्या कहा जाता है? सिलतुर रहीम, सिला रहमी। ये लफ्ज आपने सुना होगा ना, सिला रहमी। तो सिला रहमी का मतलब क्या होता है? ये जो खूनी रिश्ते हैं ना, इनको जोड़ करके रखना। बहुत मशहूर लफ्ज है अरबी उर्दू का, सिला। सिला मतलब जोड़ना, वसाला से सिला बना है। सिला मतलब जोड़ना, सिला रहमी मतलब रिश्तों को जोड़ना। पर यहां पर जब कहा जाता है रिश्तों को जोड़ना, तो यहां कौन से रिश्ते मुराद होते हैं? खूनी रिश्ते, खानदान के रिश्ते। ससुराल वाले रिश्तों के साथ हुस्ने सुलूक करना चाहिए, उसमें भी बहुत नेकी है। पर सिला रहमी जब कहा जाते हैं तो उसमें वो रिश्ते मुराद नहीं होते। कौन से रिश्ते मुराद होते हैं? खूनी रिश्ते जो हैं वो मुराद होते हैं। उसमें महरम भी होते हैं, गैर महरम भी होते हैं। जैसे चचाजाद बहन ना महरम है, लेकिन है वो बहरहाल खूनी रिश्ता। चचाजाद भाई गैर महरम है, फूफीजाद भाई गैर महरम है, मामूजाद भाई गैर महरम है, लेकिन है क्या वो? खूनी रिश्ता है। तो सिला रहमी अरबी में जब कहा जाता है तो उससे क्या मुराद होता है? खूनी रिश्तों को जोड़ना। ये जोड़ना दीन के अंदर क्या है? वाजिब है। वाजिब का मतलब क्या होता है? तोड़ने वाले को गुनाह मिलेगा। जबकि जो ससुराल वाला रिश्ता होता है वो तोड़ा जा सकता है ना, तलाक हो सकती है, खुला हो सकता है। उस रिश्ते को क्योंकि हमने खुद बनाया है तो उसको तोड़ने का इख्तियार भी अल्लाह ताला ने हमारे हाथ में दिया है। उसको तोड़ना कभी जायज़ भी हो सकता है, कभी गुनाह भी मिल सकता है तोड़ने पर, जब जुल्मन आदमी तोड़े। लेकिन बहरहाल उस रिश्तों के तोड़ने का इख्तियार अल्लाह ताला ने हमको दिया है। ये रिश्ते जिंदगी भर नहीं तोड़े जा सकते। जो इनको तोड़ेगा वो अल्लाह ताला के यहाँ गुनहगार हो जाएगा। तो ये रिश्ते जिंदगी के बहुत अहम रिश्ते हैं। इसलिए हमारे दीन का बेसिक जो मुतालबा है एक मुसलमान से, उन मुतालबात में से एक मुतालबा यह है कि रिश्तों को जोड़ो। बिल्कुल प्रायोरिटी में कौन से अहकामात हैं? अगर कोई कहे टॉप 10 अहकामात कुरान मजीद के कौन से हैं, जब टॉप 10 अहकामात की आप एक लिस्ट बनाएंगे तो उसमें लाजिमन एक हुक्म क्या होगा? रिश्तों को जोड़ना। ये हमारे दीन में बहुत अहम है। कितना अहम है इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब बेइज्जत हुई, आपको नबी बना करके दुनिया में भेजा गया, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप जानते हैं कि जब तक मक्का में रहे तो जो दीन के बेसिक मामला थे अल्लाह के नबी उस पर जोर देते रहे, है ना। शुरुआत किसी भी काम की अहम कामों से होती है ना। जब किसी चीज से शुरुआत करनी होती, जो अहम तरीन चीजें होती से शुरुआत होती है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी दावत की शुरुआत में जिन चीजों पर बहुत जोर दिया उसमें से क्या था? रिश्तों को जोड़ो, सिला रहमी करो, रिश्तों को टूटने मत दो। हजरत अम्र इब्ने अब्सा रजी अल्लाह ताला अन, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी हैं जो बहुत शुरू में ही इस्लाम उन्होंने कबूल कर लिया। हजरत अम्र बिन अब्सा उन सहाबा में से हैं जो सहाबा इस्लाम कबूल करने से पहले ही बुत परस्ती छोड़ चुके थे। तो हजरत अम्र इब्ने अब्सा ने पहले ही, जब अल्लाह के नबी की बेइज्जत नहीं हुई थी, तभी बुत परस्ती से तौबा कर ली थी। उनको समझ में आ गया था कि बुत परस्ती नामाकूल चीज है।
लेकिन उनको ये नहीं पता था कि अगर मैं बुत परस्ती नहीं करूं तो इबादत कैसे करूं, किसकी करूं। तो जब उन्होंने सुना कि मक्का में एक शख्स आया है और वो लोगों को बुत परस्ती से रोकता है, तो वो आए मक्का में। बिल्कुल इस्लाम के आगाज का दौर है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत के आगाज का दौर है, बिल्कुल शुरुआती वक्त है। मक्का में आए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिले और अल्लाह के नबी से पूछा, मन अंत, आप क्या हैं? तो अल्लाह के नबी फरमाया, अना नबीयुन, मैं नबी हूं। अब क्योंकि अम्र इब्न अबसा ईसाई नहीं थे, यहूदी नहीं थे, तो उनको नबी क्या होता है ये नहीं पता था। तो उन्होंने पूछा, वमा नबीयुन, ये नबी क्या होता है? तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, अरसलनी अल्लाह, अल्लाह ने मुझे अपना रसूल बना करके दुनिया में भेजा है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन्होंने पूछा, वबिमा अरसलक, आप अल्लाह की तरफ से क्या पैगाम लेकर के आए? अल्लाह के नबी ने फरमाया, मैं अल्लाह की तरफ से पैगाम लेके, मैसेज लेकर के दुनिया में आया हूं। बिल्कुल इस्लाम का बेसत का बिल्कुल पहला हिस्सा है, आगाज है। अभी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी दावती तहरीक का आगाज किया है। पूछा, बिमा अरसलक, अल्लाह ने क्या मैसेज देकर आपको भेजा है? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ दो बातें बताई, बेकसिलतिल अरहाम व कसरिल औसान। अल्लाह ने दो काम के लिए मुझे दुनिया में भेजा है, दो मैसेज देके भेजा है, रिश्तों को जोड़ो और बुतों को तोड़ो। सिर्फ दो काम, रिश्तों को जोड़ो और बुतों को तोड़ो। जो रूम का बादशाह था, बेजेंटन अंपायर का, जब उसने अबू सुफियान को अपने दरबार में तलब किया, अबू सुफियान उस वक्त मुसलमान नहीं हुए थे, और उस बादशाह के पास शाम में अल्लाह के नबी का खत पहुंचा कि इस्लाम कबूल कर लो। तो उसने अपने सिपाहियों से कहा, जाओ बाजार से कोई अगर अरब का आदमी आया है तो ढूंढ करके मेरे पास लाओ। इत्तेफाक ऐसा हुआ कि अबू सुफियान उस वक्त मौजूद थे शाम में, तो अबू सुफियान को सिपाही पकड़ करके लाए। कैसर ने, जो रूम का बादशाह था, अबू सुफियान से पूछा, बहुत सारे सवालात किए, वो लंबी हदीस है। उसमें से उसने एक सवाल ये किया, वबिमा यअमुरुक, ये जो नया नबी आया है ये तुमको किस चीज का हुक्म देता है? तो एक तरह से अबू सुफियान ने पूरे दीन का खुलासा, हालांकि उस वक्त वो मुसलमान नहीं हुए थे, पर उन्होंने अपनी जबान में पूरे दीन का खुलासा बयान किया। कहा कि वो हमको हुक्म देता है कि अन्नतरुक मा काना यअबुदु आबाउना, हमारे बाप दादा जिन बुतों की इबादत करते थे ये हमसे कहता है उसको छोड़ दो, अल्लाह के अलावा किसी की इबादत मत करो। व यअमुरुना बिस्सलाती, और हमको नमाज पढ़ने का हुक्म देता है। व सिद्की, सच बोलने का हुक्म देता है। वल अफाफ, पाकदामनी का हुक्म देता है। वसिला, और हमको रिश्ता जोड़ करके रखने का हुक्म देता है। इस्लाम की दावत का खुलासा जो अबू सुफियान ने अल्लाह के नबी से सुन करके तैयार किया, उसमें से एक क्या है? रिश्तों को जोड़ना। हमारे दीन में रिश्तों को जोड़ करके रखने की बहुत अहमियत है। अल्लाह के नबी से एक सहाबी ने पूछा, अय्युल अमाल अहब्बु इलल्लाह, अल्लाह के नजदीक सबसे प्यारा अमल कौन सा है, सबसे महबूब अमल कौन सा है? अल्लाह ने फरमाया, अल ईमानु बिल्लाह, अल्लाह पे ईमान लेकर के आना। पूछा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, अल्लाह के नबी ईमान लाने के बाद सबसे महबूब अमल कौन सा है? अल्लाह के रसूल ने फरमाया, सिलतुर रहीम, रिश्तों को जोड़ना। आप सोचिए, ईमान के बाद अल्लाह के नजदीक सबसे महबूब नेकी कौन सी है? रिश्तों को जोड़ना। पूछा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दुनिया में अल्लाह के नजदीक सबसे नापसंदीदा अमल कौन सा है? कौन सा है? बोलिए। हाँ, शिर्क करना। अल इशराकु बिल्लाह, अल्लाह के नबी ने फरमाया अल्लाह के साथ शिर्क करना। अल्लाह के नबी से पूछा, अल्लाह के नबी शिर्क के बाद सबसे बड़ा गुनाह कौन सा है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़त्इयतुर रहीम, रिश्तों को तोड़ना। शिर्क के बाद सबसे बड़ा गुनाह क्या है? रिश्तों को तोड़ना। हमारे यहाँ शिर्क के बाद सबसे बड़ा गुनाह समझना तो बहुत दूर की बात है। हमारे यहाँ लोग, पूरे हिंदुस्तान की बात कर रहा हूं, इस मौजू पे मैं जहां भी खिताब करता हूं लोग खुद ही रिलेट कर लेते हैं। पूरे हिंदुस्तान की बात कर रहा हूं। हमारे मुआशरे में लोग शिर्क के बाद सबसे बड़ा गुनाह समझना तो बहुत दूर की बात, रिश्ता तोड़ने को गुनाह ही नहीं समझते। ये तसव्वुर जहन से खत्म हो गया है कि रिश्ता तोड़ना भी कोई गुनाह है। हर इंसान की जिंदगी में एक न एक रिश्तेदार तो लाजिमन ऐसा है जिससे बातचीत बंद है। कि गलत बोल रहा हूं? जहनों में लाइए, है ना, एक रिश्तेदार तो ऐसा होगा जिससे बातचीत बंद है।
हम क्योंकि इसको गुनाह ही नहीं समझते ना, तो हम तो मौके की तलाश में रहते हैं, कहां मौका मिले और रिश्ता तोड़ दिया जाए। कोई बाप से बात नहीं कर रहा है, कोई माँ से बात नहीं कर रहा, किसी का अपना भाई से ताल्लुक खराब है, कोई बहन के घर पे नहीं जाता है, कोई फूफी से या चाचा से नाराज है, कोई मामा से या खाला से नाराज है, किसी कजिन से नहीं जमती है। हर आदमी की जिंदगी में एक न एक रिश्तेदार जरूर है जिससे बात नहीं हो रही। और ये बेदीन लोगों की बात नहीं कर रहा मैं, जो नमाज नहीं पढ़ता, रोजा नहीं रखता, उसको क्या फर्क पड़ता है। दीनदार लोगों की सूरत हाल ये है, बल्कि बहुत सारे दीनदार माशाअल्लाह हाजी हैं, उम्रे करके आते हैं, नमाजें पढ़ने वाले, एक रिश्तेदार से नहीं जमती। ऐसे भी लोग हैं, क्योंकि हम उसको गुनाह ही नहीं समझते ना। तो हम तो भाई तुले बैठे होते हैं रिश्ता तोड़ने के लिए, मौके की तलाश में होते, कहां मौका मिला और रिश्ता खत्म। आज से रिश्ता खत्म, आज से बातचीत बंद, आज से मेरा तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं, कोई आज से तुम्हारे घर पे नहीं जाए। आम, ये जुमले आम है हमारी जिंदगी में। हम मौके की तलाश में हैं रिश्ता तोड़ने के, और जहां मौका मिलता है वहां चूकते नहीं हैं। और सबसे ज्यादा मौका कब मिलता है रिश्ता तोड़ने का, बोलिए। हाँ, सबसे ज्यादा रिश्ते कब टूटते हैं? हाँ, शादियों में। हर शादी में लाजिम है कि दो चार रिश्तेदार नाराज हो। हमारे यहाँ रिश्तेदारों की नाराजगी के बगैर शादी ही नहीं हो रही भाई। हाँ, जैसे शादी में निकाह जरूरी है, वलीमा जरूरी है, लाजिम है कि दो चार रिश्तेदार नाराज होंगे। रिश्ते यानी शादी में, जिनके घर में शादी होती है ना, सबसे बड़ा टेंशन होता है रिश्तेदारों को संभालना। काबू में ही नहीं आ रहे भाई। हाँ, मैं कहता हूं शादी में रिश्तेदारों को संभालना मेंढक तौलने जैसा काम हो गया। हाँ, किसी को अगर 10 मेंढक दे दी जाए, तौल पाएगा? इधर एक मेंढक को पकड़ रहा है, उधर भाग रहा है, उसको पकड़ के ला रहा है, ये भाग रहा है। रिश्तेदारों को संभालना शादी में मेंढक तौलने जैसा काम हो गया। इसको मनाओ तो वो नाराज, उसको मनाओ तो वो नाराज, उसको मनाओ तो वो नाराज। हाँ, खुद भी रिश्ता तोड़ते हैं, दूसरे का भी तोड़वाते हैं। मतलब मैंने देखा है, बोलते भाई मुझको बुलाना है ना, वो तुम्हारी शादी में नहीं आना चाहिए, वो आया तो मैं नहीं आऊंगा, मुझे बुलाना है तो उसको मत बुलाओ। खुद तोड़ा हुआ है, उससे भी तोड़वा रहे हैं। छोटी छोटी बातों पे रिश्ता टूटता है शादियों में, मैंने देखा है। पहले हमारे जमाने में जो नाई होता है ना, नाई, तो शादी का न्योता बांटने का काम नाई किया करता था गांव में। तो लोग इस पे बहुत नाराज होते थे। मतलब क्या होता था, करीबी रिश्तेदार को आदमी खुद जाकर के शादी का कार्ड देता था, दूर के लोगों को नाई के हाथ से भिजवा देता था। इस पे रिश्ते टूट जाते थे। हमको इतना हकीर समझा हुआ है, खुद नहीं आए, नाई के हाथ से रिश्ता भिजवा दिया। हाँ, कार्ड भिजवा दिया, जबान से दावत नहीं दी, रिश्ता टूट गया। रिसेंटली ऐसे मामला आए ना कि भाई व्हाट्सएप पे क्या तरीका होता है कार्ड भेजने का, नहीं जाते हम शादी में, आज से ताल्लुक खत्म। शादी में आ गए, छोटी छोटी बातों पे नाराजगी, खास तौर पे फुप्पा को संभालना शादी में, तो हाँ, बहनोई और फुप्पा को संभालना शादी में सबसे मुश्किल काम होता है। वो तो जैसे बिल्कुल मौके की तलाश में होते हैं, कहीं कोई मौका मिले और नाराजगी का इजहार करें। हम बैठे थे शादी में, किसी ने आगे बुलाया ही नहीं, पीछे ही बैठे रह गए। बोटियों पे रिश्ते टूटते हैं, बोटियों पे, कि हमारे खाने में कैसी बोटी दे दी, उसमें हड्डी हड्डी थी, गोश्त नहीं था, इस पे रिश्ते टूटते हैं। हाँ, हमारे यहाँ महाराष्ट्र में नागपुर एक जगह है, तो वहां के एक भाई बताने लगे, उनके यहाँ ना बारात में रिवाज है कि जब लड़के वाले बारात लेकर के आते हैं, तो जो लड़के के करीबी रिश्तेदार होते हैं उनको टावेल उड़ाया जाता है, ऐसे कंधे पर लड़की वाले उड़ाते हैं, और जो दूर के रिश्तेदार होते हैं उनको रुमाल उड़ाया जाता है। तो एक साहब बारात लेकर के गए, अब जो लड़के के फूफा थे, लड़की वाले पहचान नहीं पाए, तो बजाय टावेल के उनको रुमाल उड़ा दिया। 10 साल तक अल्लाह के बंदे ने बातचीत नहीं की, सिर्फ इस वजह से कि हमको तुम रुमाल वाला समझे हो। हाँ, टावेल की जगह रुमाल उड़ा दिया हमको। कितने मसाइल ऐसे होते हैं। हम क्योंकि उसको गुनाह ही नहीं, बल्कि गुनाह समझना तो दूर की बात है, हम तो रिश्ता तोड़ने को बाज मर्तबा कोई बहुत बड़ा कारनामा समझते हैं। लोग फख्र से बयान करते हैं, हमारे मुआशरे में आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे, बहुत फख्र से बोलेंगे, मेरा सगा भाई है, 10 साल हो गया उसकी दहलीज पे कदम नहीं रखा, घमंड से बोलेंगे, जैसा लगता है कितना बड़ा कारनामा अंजाम दे दिया। बोलेंगे मेरा चाचा है, सामने से गुजर जाता है, सलाम नहीं करता हूं, घमंड से बोलेंगे, इससे लगता है कितना बड़ा कारनामा अंजाम दिया। अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं, रिश्ता तोड़ना शिर्क के बाद अल्लाह के नजदीक सबसे नापसंदीदा अमल है। और हम बहाना तलाश कर रहे होते हैं, क्या करें और रिश्ता टूट जाए।
हम मौके की तलाश में रहते हैं कि क्या मौका मिले, कहाँ मौका मिले और रिश्तेदारियों में दरार डाल दें हम। अल्लाह हम सबको महफूज रखें। रिश्ता जोड़ना अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। अल्लाह के नबी की शख्सियत में जो बहुत नुमायां औसाफ थे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत में जो बहुत आला तरीन खूबियाँ थीं, उसमें से खूबी क्या थी? अल्लाह के नबी रिश्तों के मामले में बहुत सेंसिटिव थे, बहुत हसास थे, रिश्तों को बहुत जोड़ करके रखने वाले थे। आप सोचिए, अल्लाह के नबी पे पहली वही आई, घबराई हुए हजरत खदीजा के पास आए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को डर था कि कहीं मुझे कुछ हो ना जाए। हजरत खदीजा से कहा, ज़म्मिलूनी ज़म्मिलूनी, मुझे चादर उड़ाओ, मुझे चादर उड़ाओ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को डर था कहीं मैं हलाक ना हो जाऊं, कहीं मुझे कुछ परेशानी ना लाहिक हो जाए। हजरत खदीजा अल्लाह के नबी की प्यारी बीवी हैं, आपको तसल्ली देती हैं, कहती मेरे शौहर आप बहुत नेक हैं, नेक लोगों को अल्लाह ताला रुस्वा नहीं करता। कल्ला ला युख़ज़ीक अल्लाहु अबदा, आप घबराएं नहीं, आप इतने नेक इंसान हैं, अल्लाह कभी भी आपको रुस्वा नहीं करेगा। और बतौरे मिसाल अल्लाह के नबी की चंद नेकियां अल्लाह के नबी के सामने जिक्र की कि आप तो इतने नेक हैं तो अल्लाह कैसे आपको ज़ाया करेगा। फिर अल्लाह के नबी को तसल्ली देने के लिए अल्लाह के नबी की चंद नेकियां अल्लाह के नबी के सामने गिनाई। जो नेकियां गिनाई अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने, यानी हजरत खदीजा से ज्यादा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कौन पहचानता होगा। जब हजरत खदीजा ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का तज्जिया किया, उनकी नजर में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे बड़ी नेकी क्या थी? सही बुखारी की रिवायत, हजरत खदीजा ने फरमाया, इन्नका लतसिलुर रहीम, बेशक आप रिश्तों को जोड़ने वाले, व तस्दुकुल हदीस, आप सच्ची बात करते हैं, व तहमलुल कल्ला, आप बेसहारों का सहारा बनते हैं, व तक्सिबुल मादूम, जो ऐसे लोग हैं मुआशरे के अंदर जो कुछ पैसा नहीं कमा सकते, आप पैसा कमा करके उन खर्च करते हैं। बहुत सारी नेकियां याद दिलाई, पर सबसे पहली नेकी अल्लाह के नबी ने क्या याद दिलाई? आप रिश्तों को जोड़ने वाले। अल्लाह के नबी रिश्तों के मामले में इतना हसास थे, इतना सेंसिटिव थे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो मुखालिफीन थे, कुरैश के लोग, ये कौन थे? अल्लाह के नबी के कबीले के लोग थे। कहीं ना कहीं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खानदान इनके खानदान से जुड़ा हुआ था। इन कुरैश के लोगों को अल्लाह के नबी ने फरमाया कि ए कुरैश के लोगों, मैं तुम्हारे दीन से बरी हूं, तुम्हारी बुत परस्ती से मेरा कोई ताल्लुक नहीं, वलाकिन इन्नी बिकुम रहीमा, लेकिन तुम्हारे साथ मेरी रिश्तेदारी है, मेरे खानदान के लोग हो, मेरा खूनी रिश्ता है। सअबुल्लुहा बि बलालिहा, बावजूद इसके कि मुझको अजियतें देते हो, तकलीफें पहुंचाते हो, मैं ये रिश्ता नहीं तोड़ूंगा, इसके तकाजे में निभाता रहूंगा। किन से कह रहे हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? उन कुरैश के लोगों से जिन्होंने जुल्म और ज्यादती की सारी हदें क्रॉस कर दी थी। अल्लाह के नबी उनसे कह रहे हैं, देखो तुम्हारे दीन से तो मेरा कोई ताल्लुक नहीं, पर रिश्तेदारी मेरी तुम्हारे साथ है, वो मैं नहीं तोड़ूंगा, उसको मैं निभाता रहूंगा, उसके तकाजे में पूरा करते रहूंगा। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरे किए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निभाया रिश्ता मुशरिकीन मक्का के साथ, कुरैश के साथ, जिन लोगों ने इस्लाम नहीं कबूल किया उनके साथ भी निभाया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। अल्लाह के नबी रिश्तों के मामले में कितना हसास थे, एक वाक़े से आप अंदाजा लगाएं। अल्लाह के नबी ने एक मरतबा सहाबा से कहा कि सतफ्तहून मिस्रा, सही मुस्लिम की रिवायत है गालिबन, सतफ्तहून मिस्रा, अनकरीब तुम मिस्र फतेह कर लोगे। मिस्र जानते हैं ना, क्या बोलते हैं मिस्र को इंग्लिश में? इजिप्ट। इजिप्ट अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में फतेह नहीं हुआ था ना, अल्लाह के नबी की वफ़ात के बाद फतेह हुआ। हज़रत अम्र इब्न आस ने गालिबन फतेह किया ना उसको। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया सतफ्तहून मिस्रा, अनकरीब मेरी वफ़ात के बाद तुम मिस्र फतेह कर लोगे। फरमाया जब मिस्र फतेह करना तो मिस्र वालों के साथ अच्छा सलूक करना। क्यों? अलग में फरमाया इसलिए क्योंकि मिस्र वालों के साथ हमारा खानदानी रिश्ता है। क्या फरमाया? मिस्र वालों के साथ हमारा खानदानी रिश्ता है। बज़ाहिर ये बहुत ताज्जुब की बात है कि मिस्र वालों के साथ अल्लाह के नबी का क्या खानदानी रिश्ता हो सकता है? भाई अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरब के, कुरैश के खानदान से हैं। मिस्र एक अलग मुल्क है ना, मिस्र का बेशतर हिस्सा अफ्रीका में आता है, एक अलग मुल्क, उसकी जबान अलग, उसका कल्चर अलग, उसका सिक्का अलग। मिस्र का खानदान कौन सा खानदान था? किब्ती खानदान। फिरौन जिस खानदान का था ना, उस खानदान का क्या नाम था? किब्ती।
तो वो क़िब्ती खानदान, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरैश के, तो अल्लाह के नबी का मिस्र वालों के साथ क्या रिश्ता हो सकता था कि अल्लाह के नबी फरमा रहे जब मेरी वफात के बाद मिस्र फतेह करना, तो अभी नहीं, वफात के बाद मिस्र फतेह करोगे तो मिस्र वालों के साथ अच्छा सलूक करना, उनसे हमारा खानदानी रिश्ता है। तो मुहद्दिसीन ने पता लगाया, छानबीन की। जब आप अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नसब पढ़ते हैं तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नसब किस नबी से जाकर के मिलता है? हाँ, लीनियज जो है ना अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नसब, वो किस नबी से जाकर के मिलता है? हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम से। हजरत इस्माइल के वालिद कौन है? इब्राहिम अलैहिस्सलाम। इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहाँ के थे असलन? इराक के, बाबिल के, है ना, इराक के थे। वहां पे उन्होंने अपनी दावत का आगाज किया, कौम वालों ने उनको निकाल दिया, शहर बदर कर दिया, उन्होंने अपना इलाका छोड़ दिया। उनकी पहली बीवी का नाम क्या था? सारा। सारा के साथ वो इराक से बाहर आ गए, अलग अलग मुल्कों में हिजरत की। सही मुस्लिम की एक बहुत मशहूर रिवायत है कि जब वो इराक से बाहर आए तो एक मरतबा मिस्र भी गए हजरत सारा के साथ। बड़ा प्यारा वाकया है वो। हजरत सारा के साथ मिस्र गए। मिस्र का जो बादशाह था फिरौन, वो बहुत जालिम था और किसी खूबसूरत औरत को अगर पाता तो उसकी इज्जत नहीं छोड़ता था। तो हजरत सारा के साथ जब मिस्र में पहुंचे तो फिरौन की नीयत हजरत सारा पे खराब हो गई। उसने अपने फौज वालों के जरिए से हजरत सारा को कैद करा लिया, अपने दरबार में हजरत सारा को हाजिर किया और तन्हाई में उनकी इज्जत पर हाथ डालना चाहा फिरौन ने मिस्र के अंदर। लेकिन जैसे ही उसने हजरत सारा की तरफ हाथ बढ़ाया, यहाँ हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम नमाज पढ़ने के लिए खड़े हो गए। ये नमाज की तासीर है। जब आदमी मुसीबत में हो तो उसको क्या करना चाहिए? नमाज पढ़ना चाहिए। बीवी की इज्जत पर फिरौन हमला आवर था। हजरत इब्राहिम और कुछ नहीं कर सकते थे, उतनी बड़ी फौज का मुकाबला करना उनके बस में नहीं था। क्या किया उन्होंने? नमाज पढ़ने के लिए खड़े हो गए। यहां फिरौन ने जैसे ही हजरत सारा की इज्जत पे हाथ डालना चाहा, उसके हाथ पे फालिज मार गया, हाथ शल हो गया, हाथ नहीं बढ़ा पाया। उसने हजरत सारा से कहा दुआ करो तुम अपने खुदा से कि मेरा हाथ सही हो जाए। हजरत सारा ने दुआ की, हाथ सही हो गया। जैसे ही हाथ सही हुआ फिर हजरत सारा की इज्जत पे हाथ डालना चाहा, अल्लाह ताला ने फिर उसके हाथ को फालिज ज़दा कर दिया। फिर उसने कहा कि दुआ करो अपने खुदा से कि मेरा हाथ सही हो जाए, फिर हाथ सही हो गया। फिर तीसरी मरतबा उसने यही हरकत करनी चाहिए, फिर उसके साथ वही सुलूक हुआ। फिर उसने दरखास्त की, फिर हजरत सारा ने दुआ की, उसका हाथ सही हो गया। अब फिरौन डर गया, उसको लगा कि हजरत सारा के पास कोई शैतानी कुव्वत है, तो उसने कहा जल्दी से मेरा पीछा छोड़ो, इस औरत को लेकर के जाओ। और हजरत सारा आगे कोई कार्रवाई ना करें तो अपने खानदान की एक शहजादी उनको गिफ्ट में दे दी, मेरी तरफ से इसको अपनी खादमा बना लो और मेरे दरबार से फौरन निकलो। अब उस खानदान की लड़की को, जो कहाँ की थी? फिरौन के खानदान की थी, हजरत सारा लेकर के हजरत इब्राहिम के पास आई और फिर हजरत सारा ने क्या किया? उस लड़की से हजरत इब्राहिम की शादी करा दी। क्या नाम था उस लड़की का? हाजर। हाजिरा नहीं, हाजर। हाँ, वअख़दमहा हाजर। सही मुस्लिम की रिवायत है, हाजर को उन्होंने खादिमा बना करके फिरौन ने दे दिया। अब हजरत हाजर से हजरत इब्राहिम की शादी हो गई, उनसे एक बेटा हुआ। बेटे का नाम क्या था? इस्माइल। इस्माइल को ले जाकर के और हजरत हाजर को ले जाकर के इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहाँ छोड़ दिया? मक्का में। मक्का में जहाँ पे हजरत इस्माइल की नस्ल चली, तकरीबन 50 नस्लों के बाद या 40 नस्लों के बाद किसकी पैदाइश हुई? प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई। तो अल्लाह के नबी के नसब में पीछे जाएंगे तो हजरत इस्माइल की जो वालिदा थी, अल्लाह के नबी की क्या लगी? रिश्ता हमारे समझ में नहीं आता, नहीं, अल्लाह के नबी की क्या लगी भाई? हजरत इस्माइल की वालिदा अल्लाह के नबी की क्या लगेंगी? दादी नहीं लगेंगी। हाँ, 50 नस्लों के पीछे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी के दादा हुए ना, तो दादा की वालिदा क्या होती हैं? दादी ना। 50 पुश्तों के पीछे जो अल्लाह के नबी की दादी थी वो कहाँ की थी? मिस्र की थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा से कह रहे देखो मिस्र फतेह करना मेरी वफात के बाद, तो मिस्र वालों के साथ अच्छा सलूक करना, क्योंकि जो 50 नस्लों के पीछे हमारी दादी थी उनका ताल्लुक मिस्र से था। इतना कौन रिश्तों का ख्याल रखता है? हमारे यहाँ बच्चे अभी 5 नस्लों के पीछे अपने नाम नहीं जानते होंगे, दादा परदादा के। अपने दादा का नाम पता है? दादा का क्या नाम है? और दादा के अब्बा का? किसको नाम? दादा के अब्बा का नाम किसको पता है आप में से? आपको दादा के अब्बा का नाम पता है? बेटा, दादा के अब्बा का नाम पता है?
हाँ अच्छा माशाल्लाह, बच्चों को बोल रहा हूं मैं। दादा के अब्बा का नाम पता है? हम 5 पुश्तों का नाम नहीं याद करा पाते अपने बच्चों को। अल्लाह के नबी ने फरमाया तअल्लमू मिन अंसाबिकुम मा तसिलून बिही अरहामकुम, अपना नसब सीखो ताकि अपने रिश्तेदारों के साथ अच्छा सुलूक कर सको। हम में से 2-3 पुश्तों के बाद हमको नाम तक के नहीं पता होते हैं। ये तो बच्चों के दादा जिंदा रहते हैं तो दादा का नाम पता होता है, वरना जिनके दादा को उन्होंने जिंदगी में नहीं देखा उनको अपने दादा का भी नाम नहीं पता होता है, मैंने देखा है। अल्लाह के नबी 50 पुश्तों का पुराना रिश्ता नहीं भूले, बल्कि एक हदीस में अल्लाह के में फरमाया हमारा मिस्र वालों के साथ खानदान का भी रिश्ता है और ससुराल का भी रिश्ता है। ससुराली रिश्ता क्या था अल्लाह के नबी का मिस्र के साथ? हाँ, मारिया किप्तिया, अल्लाह के नबी की जो उम्मुल वलद थी मारिया किप्तिया, वो कहाँ किप्तिया? किप्त मिस्र का खानदान है। किप्तिया थी वो मिस्र की थी। मिस्र के बादशाह ने मकोकस ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा था और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे शादी तो नहीं की थी, लेकिन अल्लाह के नबी की उम्मुल वलद थी वो, तो इस हिसाब से वो मिस्र की थी, तो अल्लाह के नबी का ससुराली रिश्ता भी था। तो अल्लाह के नबी रिश्तों के मामले में बहुत हसास थे। हम इसको नेकी ही नहीं समझते, रिश्ता जोड़ना बहुत बड़ी नेकी है। यानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना पहुंचे हैं, अल्लाह के नबी ने मुसलमानों से 4 काम करने को कहा। फरमाया अतइमुत ताआम, खाना खिलाओ। खाना खिलाओ का मतलब सिर्फ गरीबों को नहीं, किसी को भी खाना खिलाओ, अमीरों को, गरीबों को दावत लो, रिश्तेदारों की, किसी की भी खाना खिलाने की हमारे दीन में बहुत फजीलत है। अतइमुत ताआम, खाना खिलाओ। सलुल अरहाम, रिश्तों को जोड़ो। और अफशुस सलाम, सलाम को फैलाओ। वसल्लु बिल्लैली वन्नासु नियाम, और जब रात में लोग सो रहे हो तो नमाज पढ़ो। क्या क्या करना है? सलाम फैलाओ, रिश्तों को जोड़ो, खाना खिलाओ, और जब रात में लोग सो रहे हो तो तहज्जुद की नमाज पढ़ो। उदखुलुल जन्नत बिसलाम, सलामती के साथ जन्नत में चले जाओ, बगैर किसी हेजिटेशन के, बगैर किसी अजाब की जन्नत में चले जाओ। सिला रहमी का जो आखिरत में सवाब है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत का वादा किया है। अल्लाह के नबी ने फरमाया ला यदखुलुल जन्नत काते, रिश्तों को तोड़ने वाला जन्नत में नहीं जाएगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन सर्रहु अन युबसत लहू फी रिज़्क़ी, जिसको ये बात पसंद हो कि अल्लाह उसके रिस्क में कुशादगी कर दे। किसको पसंद है ये बात? हर किसी को पसंद है भाई। अब में से हर कोई चाहता है ना, जो 2 करोड़ चाहता है वो 8 करोड़ का मालिक हो जाए। अल्लाह ने फरमाया जिसको अपने रिस्क में कुशादगी पसंद हो और ये चाहता हो कि उसकी मौत ताखीर से आए, उसको क्या करना चाहिए? उसको रिश्ता जोड़ना चाहिए। रिश्ता जोड़ने से अल्लाह रिस्क में बरकत देता है और मौत ताखीर से आती है, उम्र लंबी हो जाती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 2 गुनाह ऐसे हैं जिनका आखिरत में जो अजाब है वो तो अल्लाह ताला ने रखा ही है, लेकिन उसकी कुछ ना कुछ सजा अल्लाह ताला बंदे को दुनिया में दे देता है। एक जुल्म करना अल्लाह के बंदे पर, और दूसरा रिश्ता तोड़ना। रिश्ता तोड़ने वाले को उसके गुनाह का कुछ ना कुछ अजाब और कुछ ना कुछ सजा अल्लाह ताला दुनिया के अंदर ही दे देता है। और रिश्ता जोड़ने वाले के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बड़ा मकाम रखा है। रिश्ता तोड़ने वाले की नेकियां अल्लाह के यहाँ कबूल नहीं होती। एक हदीस में आता है हर जुमेरात के दिन और जुमा की रात में बंदे के अमाल अल्लाह की बारगाह में पेश किए जाते हैं, है ना। हफ्ते भर जो भी आप अमल करते हैं वो जुमेरात के दिन और जुमा की रात में अल्लाह की बारगाह में पेश होते हैं। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमेरात के दिन का रोजा रखते थे। तो अल्लाह ने फरमाया फला युक़बल अमल क़ाति, रिश्ता तोड़ने वाले का अमल ही अल्लाह के यहाँ कबूल नहीं होता। उसने हफ्ते भर नमाजें पढ़ी, रोजे रखे, सदका तो खैरात किया, हज करके आ गए, ज़कातें दी, बहुत नेकियां की, सारी नेकियों की फाइल तैयार होकर के जब अल्लाह ताला के यहाँ पहुंच रही थी, अल्लाह ने उसकी वो फाइल रिजेक्ट कर दी। क्यों? क्योंकि उसके बाप से उसका ताल्लुक खराब, उसकी माँ से बातचीत बंद है, भाई के घर पे नहीं जाता, बहन से बातचीत बंद करके रखी है, फूफी हैं, चाचा हैं, मामू हैं, खाला हैं, उनके अपने बच्चे हैं, कजिन्स हैं, इतने सारे खूनी रिश्तेदार हैं, किसी एक रिश्तेदार से बातचीत बंद है, अल्लाह के यहाँ अमल कबूल नहीं हो रहा। बल्कि किसी मुसलमान से अगर बातचीत ताल्लुकात बंद है, अल्लाह ताला हफ्ते में एक दिन सारे फरिश्तों से कहता है मेरे सारे बंदों की मग़फ़िरत फरमा दो, सिवाय मुशरिक के। मुशरिक की मग़फ़िरत नहीं होती, बाकी सारे मुसलमानों की मग़फ़िरत हो जाती है। मुशरिक के अलावा और एक शख्स है जिसकी मग़फ़िरत नहीं होती। कौन? जिसने अपने भाई से बातचीत बंद करके रखी हो। अल्लाह ताला फरमाते उन्ज़ुरू इला हादैनि हत्ता यस्तलीहा, इन दोनों को देखते रहो जब तक ये सुलह ना कर लें, इनकी मग़फ़िरत नहीं करनी है। मग़फ़िरत रुक जाती है, नेकी अल्लाह ताला के कबूल नहीं होती। क्यों? क्योंकि किसी रिश्तेदार से ताल्लुकात खराब है, बातचीत बंद है।
ऐसा नहीं होगा इंशाअल्लाह ताला, है ना। इंशाअल्लाह ताला आज का दर्स खत्म होगा तो आप मस्जिद से बाहर निकलेंगे और जिस रिश्तेदार से आपकी बातचीत बंद है उसके घर पे जा करके सलाम दुआ करके सुलह सफाई करके बातचीत शुरू कर देंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह बोलिए कस के, मतलब लोग इंशाअल्लाह बोलते हुए डरते हैं कि भी करना ना पड़ जाए कहीं। हाँ, अल्लाह हमको तौफीक अता फरमाए, आमीन बोलिए कस के, है ना भाई। बहुत नेकी है, बहुत बड़ी नेकी है ये। अच्छा, रिश्ता जोड़ना, हदीस में जो आप इतनी सारी फजीलतें सुन रहे हैं, रिश्ता जोड़ना, तो रिश्ता जोड़ना किसको कहते हैं? हमारे यहाँ लोग रिश्ता जोड़ने का मतलब समझते हैं भाई मेरा फलां रिश्तेदार है, वो मेरे घर पे आता है, मैं उसके घर पे जाऊंगा, वो मुझे दावत देता है, मैं उसको दावत दूंगा, वो मुझसे सलाम करता है, मैं उससे सलाम करूंगा, वो मेरे लिए अच्छी बात करता है, मैं उसके साथ अच्छी बात करूंगा। फलां रिश्तेदार है, वो मेरे घर पर नहीं आता तो मैं भी उसके घर पे नहीं जाऊंगा। उसने अपने घर में शादी में मेरी दावत नहीं ली थी, मैं भी उसकी दावत नहीं लूंगा। वो मिलता है मुझको सलाम नहीं करता, मैं भी उसको सलाम नहीं करूंगा। वो मेरे घर पे तोहफा नहीं लेकर के आता, मैं उसके घर पे तोहफा नहीं लेकर के आऊंगा। है ना, ये मिजाज होता है लोगों का। आपके यहाँ का तो नहीं पता, हमारे मुंबई में तो शादी के बाद एक साहब टेबल लगा के बैठ जाते हैं लिफाफे वसूल करने के लिए, और रजिस्टर में लिखते रहते हैं किसके यहाँ से कितने का लिफाफा आया है। तो जिसके यहाँ से जितने का लिफाफा आता है उसके यहाँ उतने ही का लिफाफा शादी में जाएगा। आप क्या भी होता है, हाँ, जैसा सामान मिला था वैसा सामान देना है। अगर एक आदमी की दावत ली थी तो एक आदमी की दावत, अगर पूरे घर को बुलाया था तो पूरे घर को बुलाएंगे। मिजाज है हमारे यहाँ, जो जैसा करेगा उसके साथ वैसा करेंगे, जो जोड़ेगा उसके साथ जोड़ेंगे, जो तोड़ेगा उसके साथ ज्यादा तोड़ेंगे। हमारे यहाँ तो मिजाज ये ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। इसको रिश्ता जोड़ना नहीं कहते। हाँ, अच्छे रिश्तेदार के साथ आपने अच्छाई कर दी तो इसमें कौन सा बहुत बड़ा कमाल है भाई। जिसने बुलाया था उसको बुला लिया, जो मिलता है उससे मिल लिए, जो बात करता है उससे बात कर ली, तो आपने कौन सा बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दे दिया। असल कारनामा क्या है? एक रिश्तेदार आपके घर पे नहीं आता, उसके घर पे जाइए। वो मिलता है और आपसे सलाम नहीं करता, आप आगे बढ़ के खुद सलाम कर लीजिए। उसने बातचीत बंद करके रखी है, आप जाकर के बातचीत का आगाज करिए। वो आपको गाली देता है, आप उसको दुआ दीजिए। ये असल कारनामा है। अभी ये तो बहुत मुश्किल काम हो गया, गाली देने वाले को दुआ देना, और जो मेरे घर पे 5 साल 10 साल से नहीं आया उसके घर पे चला जाना, सामने वाला मुंह मोड़ करके जा रहा है, आगे बढ़ के उससे सलाम कर लेना, ये तो बहुत मुश्किल काम है। इसके लिए तो आदमी को अपनी सबसे कीमती चीज कुर्बान करनी पड़ती है। सबसे कीमती चीज क्या है हमारी? इज्जत, अना, ईगो, गुरूर। भाई सामने वाला गाली दे रहा है, गाली के बदले गाली दे देना तो बहुत आसान है, पर सामने वाला गाली दे रहा है, मैं चुप रह करके उसको दुआ दे दूं। वो गाली दे रहा है, मैं उसकी गाली पे मुस्कुरा दूं। सामने वाला रास्ता काट के उधर निकल गया, मैं उसके रास्ते पे जाके उससे सलाम कर लूं। 5 साल हो गया वो मेरे घर पे नहीं आया, मैं उसके घर पे कदम रखूं। इसके लिए अपनी सबसे कीमती चीज कुर्बान करनी पड़ती है। हर आदमी के पास माल दौलत हो या ना हो, अना जरूर होती है, ईगो जरूर होता है। बगैर ईगो को कुर्बान किए रिश्ते नहीं चलाए जा सकते। हर कामयाब रिश्ते के पीछे किसी न किसी एक इंसान के ईगो की कुर्बानी जरूर होती है। मैं सिर्फ खूनी रिश्ते की बात नहीं कर रहा, मैं मियाँ बीवी की, मैं दोस्तों की, हर रिश्ते की बात कर रहा हूं। कोई रिश्ता अगर कामयाब है तो दोनों में से कोई एक है जिसने अपना ईगो कुर्बान किया, या दोनों कुर्बान कर रहे हैं। तो अपना ईगो कुर्बान करना पड़ता है, तब जा करके रिश्ते बनते हैं। अभी आप लोग इंशाअल्लाह मस्जिद से बाहर निकल के जब रिश्तेदार के घर पे जाएंगे ना, आपका ईगो ही आपको रोकेगा। आपकी अना आपका हाथ पकड़ लेगी, कैसे उसको सलाम करोगे। आपकी इज्जत नफ्स आपका मुंह बंद कर देगी कि वो 5 साल से बात नहीं कर रहा, तुम किस हैसियत से जा रहे हो उससे बात करने के लिए। पर इस ईगो के गर्दन पे एक छुरी चला ले जाए जो, वही अल्लाह ताला के यहां कामयाब है। अल्लाह ने बोला ये आसान काम नहीं है, मैं क्या बोलूंगा। अल्लाह फरमा रहे ला तस्तविल हसनतु वला सय्यअह, अच्छाई और बुराई बराबर नहीं हो सकते। अच्छाई का मकाम बुराई से बहुत ऊपर है, अच्छाई और बुराई बराबर नहीं हो सकते।
इदफा बिल्लती ही अहसन, तो बुराई का जवाब अच्छाई से दो। गाली दे देने वाले को दुआ दो, बुराई करने वाले की तारीफ करो। जो तुम्हारे घर पे नहीं आता पहुंचो उसके घर पे, जो तुमसे मुंह फेर लेता है उसको गले लगा लो। बुराई का जवाब अच्छाई से दो। फ़इज़ल्लज़ी बैनका व बैनहु अदावतुन कअन्नहु वलियुन हमीम, अल्लाह ने गारंटी दी है अगर ऐसा करने लगोगे, जो तुम्हारा शदीद तरीन दुश्मन है वो तुम्हारा जिगरी दोस्त बन जाएगा। लेकिन ये काम आसान नहीं है। अल्लाह ने फरमाया वमा युलक्काहा इल्लल्लज़ीना सबरू, ये काम हर कोई नहीं कर सकता। ये कौन कर सकता है? जिनके अंदर सब्र करने की ताकत है। ये खास पावर होता है सब्र करने का, इसके लिए बहुत सब्र चाहिए होता है। वमा युलक्काहा इल्लल्लज़ीना सबरू, ये काम हर कोई नहीं कर सकता। ये सिर्फ वही लोग कर सकते हैं जिनके अंदर सब्र करने का मादा है, जिनके अंदर ये पावर है कि वो सब्र कर ले जाएं। वमा युलक्काहा इल्ला ज़ू हज़्ज़िन अज़ीम, अल्लाह ने फरमाया छोटे लोगों का काम नहीं है, ये काम वही कर सकता है जिसका नसीब बहुत बड़ा है। हज़ का मतलब होता है किस्मत, बड़ी किस्मत और बड़े नसीब वाले ये काम कर ले जाते हैं। आपको बनना है बड़ी किस्मत वाला? बोलिए, बनना है कि नहीं बनना है? बनना है ना इंशाअल्लाह। तो फॉर्मूला मैंने बता दिया है, करेंगे अमल इंशाअल्लाह। हाँ, और अमल करके इंशाअल्लाह सज्जाद भाई वहां बैठे हैं उनको बताएंगे भी, और मैं सज्जाद भाई से रिपोर्ट लूंगा इंशाअल्लाह। मतलब मैं घमंड की बात नहीं कर रहा, पर कई मस्जिदों से अल्हम्दुलिल्लाह इस खिताब के बाद मुझको फोन आया कि मौलाना 17 साल से हम दो भाइयों के बात बंद थी, और आपका इस खिताब सुनने के बाद हमने दोबारा सुलह कर ली। हाँ, तो जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। तोहफा लेकर के जाइए अपने रिश्तेदार के घर पे, और मिठाई मत लेकर के जाइएगा, नहीं तो बोलेंगे कुछ फूक करके लाया है। हाँ, हमारे यहाँ बदगुमानियां ऐसी है ना कि किसी से बातचीत बंद हो, ताल्लुकात थोड़े खराब हो, उसको कुछ खिला दो तो यही समझेगा कि लगता है कुछ फूक करके लाए खिला रहे। बहरहाल, तो रिश्तों को जोड़िए, असल में ये रिश्ता जोड़ना है, ये काम मुश्किल है। हाँ, मेरे पास लोग आते हैं, बोलते हैं मौलाना आपने तकरीर बहुत अच्छी की, पर आप जिन रिश्तेदारों की बात कर रहे हैं ना वो अलग टाइप के होते हैं, मेरे रिश्तेदार बिल्कुल अलग लेवल के हैं। हाँ, एक मुश्ताक यूसुफी ने कहीं भी लिखा है कि दुश्मन 3 तरह के होते हैं, दुश्मन, फिर उससे ऊपर जानी दुश्मन, फिर उससे ऊपर रिश्तेदार। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं भाई हमारे रिश्तेदार तो बिल्कुल अलग नौइयत के हैं, उनसे अगर ताल्लुकात बनाया तो वो तो हमारी जान के पीछे पड़ जाएंगे। देखिए, बेसिक ताल्लुकात बना के रखने चाहिए। बेसिक ताल्लुकात यानी मैं नहीं कह रहा कि भाई इतने ताल्लुकात बना लो बिल्कुल घुल मिल जाओ। अगर कोई रिश्तेदार ऐसे है जिससे किसी किस्म के नुकसान का अंदेशा है, तो अल्लाह ताला पे तवक्कुल करते हुए जो उससे बेसिक ताल्लुक है, रास्ते में मिल गया सलाम कर लिए, बीमार है इयादत करने के लिए चले गए, कोई खुशी गम का मौका है शरीक हो गए, उसकी तकलीफ में शरीक हो गए, अपनी खुशी में उसको बुला लिया, दावत दे दी। ऐसे जो मुख्तलिफ मौके आते हैं उसमें बेसिक ताल्लुकात बना करके रखें। हाँ, और ये ताल्लुकात बना करके रखेंगे। हदीस में आता है, हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक मरतबा अल्लाह के नबी के पास आए और अल्लाह के नबी से शिकायत की कि अल्लाह के नबी मेरे कुछ रिश्तेदार हैं, असिलहुम व यक़तऊननी, मैं उनसे जोड़ता हूं तो वो तोड़ते हैं, मैं उनके साथ बुर्दबारी और समझदारी से काम लेता हूं, वयजहलून अलैया, मेरे साथ वो जहालत बरतते हैं, मैं उनसे समझदारी से काम आता हूं, मैं जितना अच्छे से पेश आता हूं मेरे साथ उतनी बुराई करते हैं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं कितना इन लोगों को बर्दाश्त करूं, कितना सब्र करूं? तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, अबू हुरैरा ये तो ऐसा ही गोया तुम उनके मुंह में राख डाल रहे हो। थोड़ा सा भी अगर आदमी इज्जत वाला हो, वो गाली दे, आप दुआ दे दें उसको, शर्म से पानी से डूब मरे वो, तो फरमाया ये तो ऐसा ही गोया तुम उनके मुंह में राख डाल रहे हो। और अबू हुरैरा, जब तक तुम ऐसे रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करोगे, अल्लाह की तरफ से एक फरिश्ता तुम्हारी मदद के लिए अल्लाह तय कर देगा। जब अल्लाह अपने फरिश्ते से मदद करेगा तो किसी साजिश करने वाले की साजिश आपके खिलाफ कामयाब हो सकती है। आप चाहते हैं ना अल्लाह के फरिश्ता आपकी मदद करें, तो आपको क्या करना पड़ेगा? बुरे रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक। अच्छे रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक सब कर लेते हैं, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं। बुरे रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करना असल में कारनामा है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, अफजलुस सदका अला ज़िर्रहीमिल काशिह, सारे सदकों में सबसे अफजल सदका ऐसे रिश्तेदार को सदका देना है जिसने अपने दिल में आपके लिए बुग़्ज़ छुपाया हुआ है। कोई अगर रिश्तेदार ऐसा है जिसने अपने दिल में आपके लिए बुग़्ज़ छुपाया है, आपके पीठ पीछे आपकी बुराई करता है,
आपको पता है कि आप मौजूद नहीं रहते तो आपको गालियां देता है, आपकी गीबतें करता है, आपसे नफरत का इजहार करता है, आपको गाली देता है आपके सामने, आपके पीठ पीछे। अल्लाह ने फरमाया इस रिश्तेदार को सदका दो, ये सबसे अफजल सदका है। सदका यानी चाहे आप फर्ज ज़कात ले लें या नफली सदका, हिबा, तोहफा, ऐसे रिश्तेदार को देने का सवाब सबसे ज्यादा है। लोग बोलते नहीं मेरे रिश्तेदार ने बहुत बड़ा मेरे साथ बेवफाई की है। भाई हजरत अबू हुरैरा से ज्यादा, हजरत अबू बकर से ज्यादा। हजरत अबू बकर का मामला क्या था? हजरत अबू बकर के एक रिश्तेदार हैं हजरत मिस्ताह बिन उसासा रजी अल्लाह तआला अन्हु। जब हजरत आयशा पर नऊजुबिल्लाह मुनाफिकीन ने इल्ज़ाम लगाया, तोहमत लगाई और उन्होंने बड़ा हंगामा किया, तो बाज़ सहाबा भी मुनाफिकीन के प्रोपेगेंडे में आ गए और हजरत आयशा पर इल्ज़ाम लगाने वालों के साथ शरीक हो गए। उन्हीं में से एक कौन था? हजरत मिस्ताह बिन उसासा, हालांकि बहुत बड़े सहाबी, बदरी सहाबी थे। हाँ, हजरत मिस्ताह बिन उसासा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी हजरत आयशा के रिश्तेदार थे। मिस्ताह बिन उसासा हजरत अबू बकर की खालाजाद बहन के बेटे थे। खूनी रिश्ता था। मैंने बताया ना कि ये रिश्ते कौन से होते हैं? खाला, मामू, चाचा, फूफी, खूनी रिश्ते होते हैं। ना सिर्फ हजरत मिस्ताह अल्लाह हजरत अबू बकर के रिश्तेदार थे, बल्कि हजरत मिस्ताह बहुत गरीब थे, तो उनके घर का खर्चा भी हजरत अबू बकर संभालते थे। उनके घर पे राशन हजरत अबू बकर भिजवाते थे। अब सोचिए कितनी तकलीफ होगी आदमी को। हजरत अबू बकर की बेटी पर तोहमत लगी, झूठी तोहमत, और तोहमत लगाने वालों में एक बंदा जो खड़ा है वो मेरा अपना रिश्तेदार है, रिश्तेदार भी वो जिसके घर का खर्चा मैं संभालता हूं। कितनी तकलीफ होगी हजरत अबू बकर को। जब अल्लाह ताला ने हजरत आयशा की बारात नाजिल की, हजरत अबू बकर ने कसम खा ली, आज से मिस्ता के घर का खर्चा पानी बंद, आज से मेरे घर से उसके घर पे अनाज नहीं जाएगा, मैं उसके घर का खर्चा संभालता हूं। वो मेरी बेटी पर इल्जाम लगाने वालों के साथ शरीक हो गया। कितना गम होगा आदमी को, कैसी तकलीफ महसूस करेगा इंसान। अल्लाह ताला ने हजरत अबू बकर के इस कसम के बारे में कुरान की आयतें नाजिल फरमा दी। फरमाया वला यअतली उलुल फज़्लि मिनकुम वस्सअ, जो तुम में से अल्लाह के फजल और कुशादगी से माला माल जिनको अल्लाह ताला ने किया है, वो ये कसम ना खाएं कि हम रिश्तेदारों को और मुहाजिरीन को और गरीबों को नहीं देंगे। हजरत मिस्ताह बिन उसासा रिश्तेदार भी थे, मुहाजिर भी थे, गरीब भी थे। हाँ, फल याफू वल यस्फहू, तो तुमको चाहिए कि तुम नजरअंदाज करो और माफ कर दो। अला तुहिब्बुना यग़फिरल्लाहु लकुम, क्या तुम ये नहीं चाहते कि अल्लाह तुमको माफ कर दे? अल्लाह ताला आसमान से आयतें निकाल करके हजरत अबू बकर से पूछ रहा है, क्या तुम नहीं चाहते कि अल्लाह तुमको माफ कर दे? हजरत बकर, हाँ मैं चाहता हूं कि अल्लाह मुझे माफ कर दे। हजरत मिस्ताह बिन उसासा को माफ कर दिया और उनका दोबारा से खर्चा पानी शुरू कर दिया। मान ले कि आयतें हमसे खिताब कर रही हैं, अल्लाह आपसे पूछ रहा है, क्या आप लोग ये नहीं चाहते कि अल्लाह आपको माफ कर दे? क्या जवाब होगा आपका? चाहते हैं कि नहीं? अगर आप ये चाहते हैं कि अल्लाह आपको माफ कर दे, तो आपको अपने रिश्तेदारों को माफ कर देना। इंशाल्लाह कर देंगे ना माफ? इंशाल्लाह होता। देखते हैं कि क्या रिजल्ट आता है इसका तकरीर का। हाँ, एक आदमी भी अगर अपने रिश्तेदार से ताल्लुक बना ले तो ये मेरे 2 दिन का दौरा इंशाल्लाह कामयाब है ना। अच्छा, कुछ चीजें हैं जो रिश्तों को जोड़ने के लिए करनी पड़ेंगी हमको। रिश्तों को जोड़ने में सबसे पहले क्या है? रिश्तों को पहचानना। हमारा मुआशरा एक ऐसा मुआशरा है जहां रिश्ते सिमटते जा रहे हैं, क्योंकि जो मगरिबी कल्चर है, वेस्टर्न कल्चर, वो इंडिविजुअलिज्म को फरोग दे रहा है, इनफिरादियत, हर आदमी तन्हा रहे। पहले हमारे मुआशरे में खानदान का कॉन्सेप्ट था, खानदान हुआ करते थे। आहिस्ता आहिस्ता खानदान का कॉन्सेप्ट खत्म होते जा रहा है, फैमिली का कॉन्सेप्ट बन गया है। खानदान रह ही नहीं गए, फैमिलीज रह गई हैं। फैमिली मतलब खानदान कैसे होता था भाई? इतने सारे चाचा, बड़े अब्बू, उनके बच्चे, पूरे खानदान एक साथ रहते थे, एक दूसरे से ताल्लुकात मजबूत थे। अब फैमिली का तस्वुर हो गया है, मैं, मेरी बीवी, मेरे बच्चे, इससे आगे की हमको पहचान ही नहीं है। अल्लाह के नबी ने फरमाया तअल्लमू मिन अंसाबिकुम, अपना नसब सीखो, अपने बच्चों को अपना नसब सिखाओ। तुम्हारे दादा कौन थे, परदादा कौन थे, दादा के भाई, परदादा के भाई, वहां से जो रिश्ते जुड़ते हैं सब ना, वो सब जुड़वाएं, पहचान कराएं अपने खानदान की। अल्लाह ने फरमाया तअल्लमू मिन अंसाबिकुम मा तसिलून बिही अरहामकुम,
अपना नसब सीखो ताकि अपने रिश्तेदारों को जोड़ सको, अपने रिश्तेदारों के साथ सिला रहमी कर सको। जब रिश्ते ही कौन से हैं नहीं पता रहेंगे, खासतौर पे शहरों में जो बाहर से लोग आके आबाद हो जाते हैं ना, कोई यूपी से, कोई बिहार से, कोई महाराष्ट्र से, कोंकण से, साउथ से, नॉर्थ से, अब वो अपना खानदान छोड़ करके आ जाते हैं, जिंदगी भर यहीं गुजर जाती है और खानदान वालों से कोई राब्ता ही नहीं रह जाता। तो ऐसे लोगों को खास तौर पे अपनी रिश्तेदारों को पहचान कराना चाहिए। देखिए, बिरादरीवाद शरीयत में अच्छी चीज नहीं है। इस तरह से कि आदमी सोचे मेरी बिरादरी कोई बहुत अफजल बिरादरी है, मैं अंसारी हूँ या शेख हूँ या खान हूँ या पठान हूँ, तो मैं या सैयद हूँ तो मेरा खानदान बड़ा खानदान है। कोई खानदान अल्लाह की नज़र में बड़ा नहीं होता, सब बराबर हैं। पर बिरादरी की इस हैसियत से बहुत अहमियत है कि आपको पता है कि आपकी खानदान और बिरादरी के कौन से लोग हैं, तो उनके साथ ज़्यादा अच्छा सलूक करना चाहिए। हर वो नेकी जो एक आम मुसलमान से करने पर आपको एक सवाब मिलता है, जब आप अपने किसी रिश्तेदार से करते हैं तो आपका सवाब डबल हो जाता है। आपको नेकी करने का भी सवाब मिलेगा और रिश्ता जोड़ने का अलग से सवाब मिलेगा। जैसे अल्लाह के नबी ने फरमाया, आम आदमी को सदका देने का सवाब सिर्फ सदके का सवाब है, पर रिश्तेदार को सदका दे तो डबल सवाब मिलेगा, एक सदका देने का और दूसरा सिला रहमी करने का। तो पहली बात है कि रिश्तों को पहचाने। रिश्ता निभाने के लिए दूसरी बहुत चीज जरूरी है कि आप रिश्तों पे पैसा खर्च करें। पैसा खर्च करें यानी रिश्ता निभाने के लिए आदमी को अपनी हस्बे इस्तिताअत पैसा भी खर्च करना पड़ता है। भाई, दुनिया में पैसे वालों के ही रिश्तेदार होते हैं, गरीब आदमियों को ही रिश्तेदार नहीं होता है। तो पैसा खर्च करें जितना अल्लाह ताला ने तौफीक दी है। हाँ, लियुनफिक ज़ू साअतिन मिन साअतिही, जितना ताकत है जिसके अंदर पैसे ज़्यादा पैसे वाला है, वसअत तो कुशादगी वाला वो ज़्यादा खर्च करे, जो कम कुशादगी वाला है वो कम खर्च करे। पर पैसा खर्चने का यानी आप अगर ज़कात निकालते हैं, सबसे पहले देखें आपके ख़ानदान में कोई मुस्तहिक है कि नहीं। अगर ख़ानदान में कोई मुस्तहिक है, पहले अपने माल की ज़कात उसको दीजिए, क्योंकि भाई उसका पुरसाने हाल आपके अलावा और कोई नहीं हो सकता है ना। इसमें खास तौर पे जो खवातीन आई हैं ना, उनको चाहिए कि सदकात व ज़कात में अपने शौहरों की मदद करें, क्योंकि मर्दों को दूसरों के घर के अंदरूनी हालात नहीं पता होते, औरतों को पता होते हैं। क्योंकि मर्दों आपस में एक दूसरे से अपनी तकलीफें शेयर नहीं करते। वही चीज अना हमको रोक लेती है। भाई, मेरे घर पे 2 दिन अगर बच्चे मेरे भूखे भी होना, और अगर मेरा भाई मेरे घर पे आ जाएगा तो मैं कर्जा लेकर के बकरे का गोश्त कटवा करके उसको खिलाऊंगा, उसके सामने मैं जाहिर नहीं होने दूंगा मेरे घर के अंदरूनी हालात क्या हैं। मर्द के अंदर गैरत होती है, वो जल्दी दूसरों से अपनी तकलीफें शेयर नहीं करता। औरतें इस मामले में थोड़ा घुली मिली होती हैं, तो वो आपस में एक दूसरे की तकलीफें बता देती हैं। इसलिए घर के अंदर किसी का हालत खराब होती है ना, अपने भाई की घर की हालत हमको नहीं पता होती, पर हमारी बीवी को पता होती। तो उसको पता होता है कि 4 महीने से बच्चे की स्कूल की फीस नहीं भर गई है, लाइट का बिल भरने के लिए भाई के पास पैसा नहीं है, बहन अपने घर का खर्चा नहीं संभाल पा रही है। तो औरतों को चाहिए कि अपने शौहरों को बताओ कि तुम उसके खानदान के कौन कौन से लोग जरूरतमंद हैं, मुस्तहिक हैं, ताकि अपनी फर्ज ज़कात पहले आप अपने घर वालों में अदा करें। घर वाले मतलब वो खानदान के लोग जिनकी किफालत आपके जिम्मे नहीं है, आपके खानदान के वो लोग जिनकी किफालत आपके जिम्मे है, जिनका खर्चा आपको उठाना है, उनको आप ज़कात नहीं दे सकते। जैसे अम्मा हैं, अब्बा हैं, बहन है अगर बेवा हो गई है या अभी उसकी शादी नहीं हुई है, तो उसकी किफालत कौन करेगा? भाई करेगा। तो जो जिनकी किफालत आपके जिम्मे नहीं है, उनके घर का खर्चा उठाना आपकी जिम्मेदारी नहीं, उनको फर्ज ज़कात दीजिए। फर्ज ज़कात के अलावा तोहफा देना, हमारे माशरे में तोहफा देने का रिवाज खत्म हो गया है। हाँ, जैसे पहले सहाबा के जमाने में तोहफे दिए जाते थे, हमारे यहाँ कोई मतलब तोहफा हमारे यहाँ ओकेजनली दिया जाता है, शादी है तो कुछ दे दिया, अकीके में कुछ दे दिया, पर ओकेजनली जो तोहफा होता है ना मुनासिबत से, उसमें मिजाज होता है भाई हमने इनकी शादी में दिया था तो ये हमारी शादी में दे रहे हैं, या ये हमारे यहाँ शादी में दे रहे तो इनके यहाँ शादी में हमको देना पड़ेगा। तो उससे उतना मोहब्बत का पैगाम नहीं जाता। अल्लाह के नबी ने फरमाया तहादू तहाबू, हदिया दो। हदिया देने से क्या होता है? मोहब्बत में इजाफा होता है। तो हदिया देना चाहिए, छोटा बड़ा जो भी हदिया दे दें। अल्लाह के नबी ने फरमाया अगर कोई मुझे जानवर का खुर समझते हैं ना, जो पैर उसका होता है नीचे का हिस्सा, अगर कोई मुझे जानवर का खुर भी हदिये में देगा तो मैं उसको कबूल करूंगा। खुर समझते? पाया नहीं बोल रहा हूं, जो एकदम निचला हिस्सा होता है खुर। फरमाया अगर कोई खुर भी मुझे देगा तो मैं हदिये में कबूल करूंगा। तो हदिया देने का मिजाज बनाइए भाई। हाँ, आम का सीजन चल रहा है,
2 किलो आम अपने घर के लिए खरीद रहे हैं तो 1 किलो आम खरीद करके अपने भाई के यहाँ दे दो, अपनी बहन के यहाँ दे दो। गोश्त खरीदने के लिए जा रहे हो, आधा 1 किलो गोश्त खरीद करके अपने चाचा के यहाँ पहुंचवा दो, अपनी बूबी के यहाँ पहुंचवा दो। क्या मुश्किल काम है? हाँ, अपने लिए कपड़े खरीद रहे हो, 1 जोड़ा अपने भाई के लिए भी खरीद लो। अपने बच्चों के लिए खिलौना खरीद रहे हो, 1 खिलौना अपने भांजे के लिए खरीद लो, अपने भतीजे के लिए खरीद लो। ऐसे ही बैठे हो, मोबाइल है हाथ में, 1000 रुपया हदिया लिख करके टैक्स कर दो किसी रिश्तेदार को जीपे पे। हाँ, मुश्किल काम है। 1000 रुपया, 500 रुपया। लेकिन ये आप जब बगैर किसी मुनासिबत के हदिया देते हैं ना, तो क्या होता है भाई, एक मोहब्बत का पैगाम जाता है कि सामने वाला मुझसे मोहब्बत करता है। तो बगैर मुनासिबत के हदिया दीजिए। अब ये तारीफ की बात नहीं कर रहा हूं, मैं एक जगह में पहचान में एक शहर में गया, तो मैं दोबारा जब वहां पे खिताब करने के लिए गया तो उन्होंने कहा मौलाना मुझ पर आपका एक एहसान है। तो बोला क्या? कहा आपने वो जो रिश्तेदारी पे तकरीर की थी, जुम्मा पढ़ करके मेरी भाभी आई, भाई आए तो वो बिरयानी पैक करके लाए, कलकत्ता का वाक़े। हाँ, कलकत्ते की बिरयानी खाई कभी आप लोगों ने? वो अलग टाइप की आलू वाली बिरयानी बनती है, बहुत टेस्टी होती है। तो कहा मुझे भी ताज्जुब हुआ कि ये आज घर में बिरयानी कैसे आ गई भाई की तरफ से। फिर पता चला कि वो आपने खुतबा दिया था तो उसका असर है। तो वो 2 भाइयों के दरमियान नाचाकी थी, वो मोहब्बत में बदल गई। जो आप बगैर मुनासिबत के जब किसी को हदिया देते हैं ना, या किसी को दावत देते हैं, भाई घर में कुछ अच्छा खाना बना, बिरयानी बनी, चाचा को फोन करके बुला लिया, चाचा साथ में खाना खाएंगे। हाँ, चचा जात भाई को, मामू जात भाई को एक गेट टुगेदर कर दिया। हमारे यहाँ लोग वैसे रिश्तेदारी के बाहर बहुत दोस्ती निभाएंगे, असल दोस्ती तो रिश्तेदारी में निभानी चाहिए। रिश्तेदारों के बाहर बहुत फालतू लोगों को वक्त देंगे, 11-11, 12-12, 1-1 बजे तक उनके साथ खड़े हुए हैं। अपने बीवी बच्चों के लिए हमारे पास वक्त नहीं है, अपने माँ बाप के लिए हमारे पास वक्त नहीं है। हाँ, तो अपने रिश्तेदारों को वक्त दीजिए, दावत ले लीजिए, कभी उनके घर पे चले जाइए, कभी उनको अपने घर पे बुला लीजिए, कभी उनके साथ कहीं बाहर चले जाइए। खास तौर पे औरतें, हमारे मुआशरे में रिश्ता जोड़ने का काम हो या रिश्ता तोड़ने का काम हो, करती तो औरतें ही ज्यादा है ना, क्योंकि घर में चलती तो औरतों की है। आदमी का रिमोट कंट्रोल घर में हमारे यहाँ औरतों के ही हाथ में होता है। औरतें जिससे चाहती हैं उससे बनवाती हैं, जिससे चाहती हैं उससे तोड़वाती हैं। और भाई औरत तोड़वाने पे आती है तो माँ बाप से छुड़वा देती है, और रिश्तेदार तो क्या बात है ना। यानी हमारा मुआशरा उस कार की तरह है जिसकी ड्राइविंग सीट पे बैठा है मर्द, लेकिन वो डायरेक्शन में चलती है औरत के। औरत तय करेगी कौन घर में आएगा, किसके घर जाएंगे, किसको बुलाया जाएगा, किसको नहीं बुलाया जाएगा, किसके साथ लेन देन रखना है, किसके साथ लेन देन नहीं रखना है। तो जो भाई नेक औरतें होती है ना, सुघड़ औरतें, वो माशाअल्लाह अपने खानदान के साथ भी और अपने शौहर के खानदान वालों के साथ भी खूब बना करके रखती हैं। शौहर भूल जाता है, वो नहीं भूलती। वो शौहर को याद नहीं रहेगा कि मेरी भी एक बहन है, ईद के मौके पे उसको भी बुलाना चाहिए, लेकिन भाभी फोन करके बुला लेती हैं कि अपनी ननद को बुला लूं। देवरानियों से, जेठानियों से वो खूब बना करके रखती हैं माशाल्लाह। और जो खतरनाक औरतें होती हैं वो तो भाई शादी के फौरन बाद ही उनकी तो प्लानिंग होती है, लड़के को लेके अलग हो जाओ माँ बाप से। हाँ, वो तो पूरा एकदम अपना प्लान लेकर के आती हैं, और फिर उसके बाद वो टुकड़े टुकड़े गैंग होती हैं ऐसी औरतें। हाँ, पूरी प्लानिंग के साथ लड़के को माँ बाप से अलग कर देती हैं। ऐसी औरतें अच्छी औरतें नहीं होती। तो औरतों का काम है कि वो रिश्तों को जोड़ें अपने शौहर। अच्छा, बाज औरतें ऐसी होती है ना, उनका बस चले तो अपने माँ बाप को ला करके घर पे बिठा लें, खिदमत करें उनकी, लेकिन शौहर के माँ बाप से उसको जुदा कर देती। अपने शौहर के बारे में चाहेंगी माँ बाप से अलग हो जाए, अपने माँ बाप के बारे में चाहेंगी मेरे शौहर इनकी भी खिदमत करें, इनका बेटा बन करके रहे। तो बहरहाल रिश्तों को जोड़ने के लिए पैसा खर्च करिए अपनी वुसात, अपनी ताकत के मुताबिक। खुलूस से दिल से दिया गया छोटा सा तोहफा कीमती से कीमती तोहफे से भी बड़ा होता है। इसी तरह रिश्तेदारों को वक्त दीजिए। बाज़ मर्तबा हमारे पास पैसा होता है, हम खर्च भी करते हैं, लेकिन हमारे रिश्तों को पैसे की ज़रूरत नहीं होती, हमसे टाइम की ज़रूरत होती है। ख़ास तौर पे माँ बाप। सिला रहमी में सबसे बड़ी सिला रहमी क्या है? अपने माँ बाप के साथ उसने सुनो, क्योंकि रिश्तों में, खूनी रिश्तों में सबसे करीबी रिश्ता किसका होता है? माँ बाप का होता है। तो आपके माँ बाप को आपके पैसों से ज्यादा आपके वक्त की जरूरत होती है बाज मर्तबा, और हमारे पास वक्त ही नहीं होता अपने माँ बाप के लिए। पैसा हम खर्च कर देते हैं, लेकिन महीने गुजर जाते हैं, साथ बैठ करके 2 मिनट फुर्सत से अम्मा अब्बा का हाल चाल नहीं ले पाते। कितने घरों में यही सूरत हाल है?
अम्मा अब्बा जिंदा है, माँ बाप आपके घर में है, तो गोया कि जन्नत का दरवाजा आपके घर में खुला हुआ है। पर हम घर में जन्नत का दरवाजा होने के बावजूद उसमें दाखिल नहीं हो पाते। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसलिए ऐसे आदमी के बारे में लानत फरमाई है ना, कि खाक आलूद हो उस आदमी की नाक जिसने बुढ़ापे में अपने माँ बाप को पा लिया और उनकी खिदमत करके जन्नत में नहीं दाखिल हो सका। माँ बाप घर में मौजूद है, हमको लगता है भाई खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, बीमार होते हैं इलाज करा देते हैं, दवाई पानी आ रहा है, हमारा हक अदा हो गया, हमारी जिम्मेदारी खत्म हो गई। माँ बाप का हक सिर्फ हमारे पैसे पर नहीं है, हमारे टाइम पर भी है। माँ बाप अगर जिंदा हैं, शाम को जाते हैं ऑफिस से फारिग होकर के, दोस्तों के बजाय माँ बाप के साथ बैठिए। आलतू फालतू दोस्तों के साथ 12-12 1-1 बजे तक के हम चौराहों पे, चाय की दुकानों पे खड़े रहेंगे। माँ बाप के साथ आधा घंटा घर में नहीं बैठते। माँ बाप के साथ बैठ करके गुफ्तगू करना भी इबादत है, अल्लाह ताला उससे खुश होता है। हाँ, माँ बाप के साथ बैठिए, बात करिए, उनका हाल चाल लीजिए, खैर खैरियत पूछिए। बाज मर्तबा माँ बाप को जरूरत होती है, लेकिन बच्चा बड़ा हो गया, माँ बाप अपनी गैरत की वजह से अपनी जरूरत का इजहार नहीं कर पाते। और बदकिस्मत है वो बेटा जिसकी माँ या जिसका बाप उसकी गैरत की वजह से अपनी जरूरत उससे बयान ना कर सके। वख्फिज़ लहुमा जनाह ज़ुल्ली मिनर रहमा, नरमी और रहमत के साथ उनके साथ पेश आइए। आपकी गैर मौजूदगी में कहीं आपकी बीवी उनके साथ बदसलूकी ना करती हो, ये मालूम रखना आपकी जिम्मेदारी है। हमारे यहाँ बहुत खरांड किस्म की कुछ बीवियां होती हैं ना, वो उनको लगता है शौहर पूरा मेरा है। तो शौहर अगर अपने माँ बाप के साथ भी अच्छा सुलूक करे ना, औरतें एहसान जताती हैं, मेरा शौहर आपकी खिदमत कर रहा है, वो कमा के लाके आपको दे रहा है। अरे भाई, तुम्हारा शौहर वो बाद में है, उनका बेटा वो पहले। तुमको तो तलाक दे देगा, 3 महीने बाद उसकी बीवी नहीं रह जाओगी। माँ बाप को तलाक नहीं दे सकता है वो। हाँ, एक आदमी के लिए माँ बाप का दर्जा बीवी से पहले है। और बहुत अफसोस है कि ये बताना भी पड़ रहा है मुझे इस पे भी अफसोस है कि ये बताना पड़ता है शौहरों को कि माँ बाप पहले, बीवी बाद में। बीवी के लिए शौहर पहले, माँ बाप बाद में। बीवी के नजदीक शौहर का मर्तबा ज्यादा बुलंद है, लेकिन आदमी के लिए माँ बाप पहले हैं, बीवी बाद में। तो टाइम दीजिए, खास तौर पे माँ बाप में से अगर कोई एक ही जिंदा है तो उस वक्त हमारी तवज्जो, हमारे हुस्न सुलूक की वो ज्यादा हकदार हो जाती है। इसलिए कुरान मजीद ने क्या फरमाया, इम्मा यबलुगन नकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा, दोनों में से कोई एक या दोनों। तो दोनों में से कोई एक का जिक्र पहले किया, दोनों का जिक्र बाद में किया, क्योंकि माँ बाप अगर दोनों जिंदा हैं तो एक दूसरे का गम खुशियां आपस में बांट लेते हैं। लेकिन दोनों में से कोई एक अगर दुनिया से चला गया है तो दूसरा इंसान तन्हा हो जाता है। खास तौर पे शौहर, बाप। माँ भी अगर अकेली है ना, शौहर का इंतकाल हो गया है, तो माँ बहुओं से बहुत मिल लेती है, पोते पोतियों में मिल करके उसका गुजर बसर हो जाता है। शौहर अगर बुढ़ापे में अकेला हो गया ना, तो उसके लिए यानी बगैर बीवी के बुढ़ापा बड़ा खतरनाक बुढ़ापा होता है। हाँ, अल्लाह हम सबको महफूज रखे। मैंने इसलिए बैकअप का इंतजाम किया हुआ है, हाँ, कि एक चली जाए तो कम से कम एक रहना चाहिए। तो वो बुढ़ापा जो है ना, वो बड़ा खतरनाक होता है। औरत तो बहुओं से मिलजुल कर लेती है, आदमी किससे मिलजुल करेगा? बहुओं से वैसे उसको एक दूरी बना के रखनी होती है। पोते पोतियां अपना अलग मसरूफ हैं, बेटा अपना अलग मसरूफ है। आदमी बुढ़ापे में बहुत तन्हा हो जाता है। दोस्त अहबाब सब दुनिया से चले गए, उसको हमारा टाइम, हमारा वक्त चाहिए होता है। अब हमारे यहाँ वो भी रिवाज नहीं रह गया ना कि बुढ़ापे में शादी कर दी जाए आदमी की। क्या आपके यहाँ होती है? नहीं होती है। हाँ, हमारे यहाँ तो 45-50 के बाद अगर बीवी की मौत हो जाए तो उसकी शादी को ऐब समझते हैं। हालांकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जितनी शादियां हुई सब तकरीबन 50 के बाद ही हुई हैं। हाँ, 40 में तो नबूवत मिली, 10 में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत खदीजा की वफ़ात हुई है। तो हज़रत खदीजा के अलावा जितने भी निकाह हुए सब 50 के बाद हुए। हाँ, सहाबाए के नाम हमारे दीन में किसी भी उम्र में शादीशुदा मर्द का, चाहे वो 60 का 70 साल का हो गया हो, बगैर बीवी के रहना ऐब माना जाता है। पर हमारे यहाँ वो भी नहीं होता है। भाई, अगर बाप से बहुत मोहब्बत है, उसके साथ अच्छा सलूक करने चाहते हो, किसी भी उम्र में वालिदा का इंतकाल हो गया, बाप की खुद शादी करा देनी चाहिए ढूंढ करके। क्योंकि बहुएं क्या खिदमत कर लेंगी? आदमी को जो इतना डिपेंडेंस होता है बीवी पर, अगर बीवी चली जाए ना, आदमी यतीम हो जाता है। कि गलत बोल रहा हूँ? 4 दिन के लिए औरत मैके चली जाए तो समझ में नहीं आता है। हाँ, घर सूना पड़ जाता है। आदमी का इतना डिपेंडेंस होता है बीवी पर। आप उस आदमी के बुढ़ापे के बारे में सोचिए ना, जिसका बुढ़ापे में उसकी बीवी, जो उसका बहुत बड़ा सहारा है, चली गई।
कितना तन्हा हो जाता है वो, जहनी एतबार से, जिस्मानी एतबार से, नफ्सियाती एतबार से कितना बड़ा धचका होता है। तो उस वक्त तो हमारी ज़रूरत हमारे माँ बाप को और ज़्यादा होती है जब वो तन्हा होते हैं, तो उनको टाइम दीजिए। अच्छा, कुछ चीज़ें हैं जो रिश्ता तोड़ने वाली चीज़ें हैं, उनसे हमको बचना चाहिए। सबसे ख़तरनाक जो चीज़ रिश्ता तोड़ने वाली है वो है हसद। और हसद की ये खुसूसियत है कि हसद हमेशा अपनों से ही होता है, परायों से नहीं होता है। आदमी जिसको नहीं जानता उसकी तरक्की पे कभी हसद नहीं करेगा। हम हसद किससे करते हैं? जिसको हम जानते हैं। जो हमारा जितना करीबी है उससे हसद उतना ही ज्यादा होता है। हमारे माशरे में आप देखिए, काफिर तरक्की कर ले इंसान को फर्क नहीं पड़ता, अपना भाई तरक्की करे तो भारी पड़ने लगता है। अपने रिश्तेदार के बारे में हमारा मिजाज ये होता है, मेरा घर उसके घर से बड़ा होना चाहिए, उसकी गाड़ी मेरी गाड़ी से छोटी होनी चाहिए, मेरा कारोबार उसके कारोबार से बड़ा होना चाहिए, है ना। अपने भाई को, अपने चाचा को, अपने कजिन को हम बढ़ता हुआ नहीं देख सकते, और देखते हैं तो दिल में तकलीफ होती है। कितनी बुरी बात है ये। हाँ, किसी से, अपने रिश्तेदार से तो खुसूसी तौर पे हसद मत करिए। और हसद का बेहतरीन इलाज है ईमान। ईमान और हसद एक साथ जमा नहीं हो सकते, क्योंकि हसद कौन करता है? जिसको अल्लाह ताला के राज़ी होने पर ईमान नहीं है। जो अल्लाह ताला के राज़ी होने पर ईमान रखता है वो हसद नहीं करता कि भाई रिस्क देने वाला कौन? अल्लाह। अल्लाह ने अगर मेरे भाई की किस्मत में, मेरे चाचा की किस्मत में, मेरे मामू की किस्मत में, मेरे खानदान के किसी मेरे कजिन की किस्मत में मुझसे ज्यादा पैसा रखा है, मुझसे बड़ा घर रखा है, मुझसे अच्छी गाड़ी रखी है, मुझसे बड़ा कारोबार रखा है, मैं कौन होता हूं अल्लाह ताला की तकसीम पे एतराज करने वाला? अगर बंदा इतनी सी बात समझ ले तो वो कभी हसद नहीं करेगा। रिश्ता खराब करने वाली दूसरी चीज क्या होती है? जबान। जबान इंसान के रिश्ते को तोड़ करके रख देती है। जबान का जख्म ऐसा लगता है कि उम्र गुजर जाए कभी भी वो जख्म जो है ना हमेशा हरा होता रहता है, कभी भी भरता नहीं है। इंसान माफ तो कर देता है जबान से, लेकिन दिल में एक चुभन हमेशा बाकी रह जाती है। इसलिए रिश्तेदारों से जबान बहुत संभाल करके इस्तेमाल करना चाहिए, बोलते हुए बहुत एहतियात करना चाहिए। बहुत सारे लोग माशरे में ऐसे होते हैं जो बोलते हैं मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हूं, मैं क्योंकि साफ साफ बोल देता हूं तो लोग मुझसे नाराज हो जाते हैं। हालांकि वो साफ गो नहीं होते, वो बदगो होते हैं। अपनी बदगोई को वो साफ गोई का नाम देते हैं। भाई जहां पे स्ट्रेट फॉरवर्ड होने से सामने वाला नाराज हो जाए, वहां स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होना चाहिए। रिश्तेदारी में तो बहुत डिप्लोमेसी से काम लेना पड़ता है ना। जैसे आदमी कारोबार में कितना डिप्लोमेट होता है आजकल, मतलब बाजार जो डिप्लोमेसी रिश्तेदारी में निभानी चाहिए ना, सारे जो खानदान की अखलाकियात है वो उठ करके बाजार में आ गई हैं। बाजार में आप देखें कितना प्रोफेशनल अखलाकियात होती। हाँ, एयर होस्टेस को आप दो गाली भी देंगे तो भी वो मुस्कुराती है। क्यों? क्योंकि उसका कारोबार ना खराब हो। जो सेल्समैन होता है उसको आप कॉल पे, जो कॉल अटेंड करने वाला होता है, उसको आप 4 गालियां भी दे देंगे तो वो नरमी से जवाब देता है। ये अखलाकियात असल में घर के अंदर, खानदान के अंदर होनी चाहिए। पर ये जदीद माशरा है ना, जदीद तहजीब, इस जदीद तहजीब ने घर की अखलाकियात उठा करके बाजार में बना दी है। घर में आदमी बद अखलाक है। हालांकि आदमी के अखलाक का असल इम्तिहान कहाँ होता है? उसके घर में होता है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि तुम में से सबसे कामिल ईमान वाला वो है जो अपने घर वालों के साथ अच्छा हो। हाँ, इन अकमलल मोमिनीन ईमानन अहसनुहुम खुल्कन व अल्तफहुम बिअहलिहिम। सबसे कामिल ईमान वाला वो है जिसके अखलाक अच्छे हैं और जो अपने घर वालों के साथ अच्छा है। तो जबान बहुत संभाल करके डिप्लोमेसी से काम लीजिए। हाँ, समझदारी से बात कीजिए। सच बोलने का एक सही तरीका होता है, गलत तरीका होता है। हम सच गलत तरीके से बोलते हैं, सामने वाला नाराज हो जाता है तो बोलते हैं हक कड़वा होता है। वो हक नहीं कड़वा है, वो तुम्हारी जबान कड़वी है। हक उतना कड़वा नहीं होता जितना कड़वी हमारी जबान होती है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब फिरौन के दरबार में आए तो फिरौन ने सोचा मैं मूसा से ऐसी बात उगलवाता हूं जिसको बुनियाद बना करके मैं अपने दरबार वालों को मूसा के खिलाफ कर दूंगा। तो हजरत मूसा से उसने पूछा फमा बालुल कुरूनिल ऊला, फमा बालुल कुरूनिल ऊला, जो पुराने लोग गुजर चुके हमारे बाप दादा उनका क्या हुआ बताओ जरा। उसको लगा मूसा अलैहिस्सलाम कहेंगे सब जहन्नम में गए, तो मैं अपने दरबारियों से कहूंगा देखो तुम्हारे बाप दादों को जहन्नमी बोलता है। तो उसने पूछा फमा बालुल कुरूनिल ऊला, पुरानी जो कौम गुजर चुकी है हमारे बाप दादा उनका क्या हुआ। हजरत मूसा ने क्या जवाब दिया? ये नहीं कहा सीधा सब जहन्नम में गए। हजरत मूसा ने कहा इल्मुहा इंदा रब्बी फी किताब ला यज़िल्लु रब्बी वला यंसा,
उनका इल्म मेरे रब के पास किताब में है, मेरा रब ना भूलता है ना गलती करता है। झूठ बोला हजरत मूसा ने, सही बोला ना, बस सही जवाब भी डिप्लोमेटिक अंदाज में बाज मर्तबा देना पड़ता है, हालात और माहौल के तकाजे को देख करके। तो जो लोग बोलते हैं ना मैं सच बोलता हूं तो सच कड़वा होता है इसलिए लोग नाराज हो जाते हैं, सच नहीं कड़वा होता, उनकी जबान कड़वी होती है। असल में जबान में मिठास पैदा करें, खासतौर पर रिश्तेदारों से बात करते हुए। चौथी चीज है तकब्बुर नहीं करना चाहिए। रिश्ते खराब करने वाली एक चीज होती है तकब्बुर। मुतकब्बिर आदमी अपने गिर्द एक ऐसा हाला बना लेता है ना कि वो खुद किसी के करीब नहीं होने देता है अपने। तकब्बुर बहुत बुरी चीज है, लेकिन रिश्तेदारों के साथ तकब्बुर बहुत ही बुरी चीज है ना। भाई आप घर के बाहर बड़े हैं, बड़े बनिए, घर के अंदर बड़ा बनने की कोशिश नहीं करना चाहिए। घर के बाहर आप आलिम हैं, फाजिल हैं, आप वकील हैं, आप जज हैं, आप आईएएस हैं, आप आईपीएस हैं, आप एमपी हैं, एमएलए हैं, सीएम हैं, पीएम हैं। घर के बाहर आप कुछ भी हैं। घर में आ जाए ना तो माँ के लिए आप सिर्फ बेटे हैं, बाप के लिए आप सिर्फ बेटे होने चाहिए, भाई के लिए आप भाई हैं, बहन के लिए आप भाई हैं, चाचा और फूफी के लिए आप भतीजा ही हैं, खाला और मामों के लिए आप भांजा ही हैं, आपके कजिन्स के लिए आप भाई हैं। घर में बड़ा बनने की कोशिश नहीं करना चाहिए। घर के बाहर आप सेठ साहब हैं। बहुत सारे होते हैं घर के बाहर मैं बड़ा हूं, घर वाले भी मुझे तुर्रम खान समझे। नहीं भाई, घर में आप घर का एक मामूली फर्द बन करके रहिए। घर के अंदर बड़ा बनने की कोशिश मत करिए। घर में तो रिश्तेदारी में बेतकल्लुफी है ना। आप घर के बाहर लोग आपको अल्लामा समझते हो, घर में तो भाई तोतड़ा की होनी चाहिए, है ना। उसी में भाई यही आपके करीबी लोग हैं, इनकी बेतकल्लुफी ही आपसे मोहब्बत है। मेरे कुछ रिश्तेदार है ना, वो मुझे आप बोलते हैं तो मुझे बहुत घुटन महसूस होती है। देख जिनके सामने मैं बच्चा हूं, हाँ, जो हमेशा मेरे साथ तू तड़ाक से बात करते रहे, वो अचानक आप पर आ जाए ना तो मुझे ऐसा लगता है मैं इनके लिए भी अजनबी हो गया हूं। भाई उनकी जबान से तू ही अच्छा लगता है, वो तू तड़ाक करे तो उसी में मेरे लिए मोहब्बत है। तो घर के बाहर आप कितने भी बड़े हो, घर में आने के बाद ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं बाहर मेरी इतनी इज्जत है और इतना मेरा मान है और मुझे लोग इतना बड़ा समझते हैं तो घर के अंदर भी लोग मुझे बड़ा समझे। घर में तो आपको खानदान का एक मामूली फर्द बनकर के ही रहना चाहिए। आखिरी बात बोलता हूं, रिश्ता खराब करने वाले बहुत खतरनाक किस्म की मखलूक पाई जाती है मुआशरे के अंदर, उनसे बहुत बचना चाहिए। हाँ, यानी मुआशरे में कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जिनकी हॉबी होती है रिश्तेदारों को लड़ाना। जैसे पुराने जमाने में लोग बकरे लड़ाते थे ना, या मुर्गे लड़ाते थे मजा करने के लिए, तफरी के लिए। तो कुछ लोगों का इंटरटेनमेंट क्या होता है, रिश्तेदारों को लड़ाओ, उनको उसमें बहुत मजा आता है। तो वो यही करते हैं, इस रिश्तेदार के पास उसकी बुराई, उसके पास इसकी बुराई, और दोनों को क्या करेंगे, आपस में लड़ा देंगे। सास के सामने बहू की बुराई, बहू के सामने सास की बुराई, एक बहन के सामने दूसरी बहन की बुराई, उसके सामने इसकी बुराई। अल्लाह ने फरमाया ये दुनिया की बदतरीन मखलूक है। अल्लाह ने फरमाया अल्लाह की मखलूक में सबसे बदतरीन लोग कौन है, जुल वजहैन, जिनके जो चेहरे होते हैं। अल्लज़ी याती हाउलाई बी वजहिही व याती हाउलाई बी वजहिही, एक चेहरा लेके इसके पास जाता है और एक चेहरा लेकर के इसके पास आता है, दोनों को आपस में लड़ा देता है ना। भाई लड़ाने वाला सबसे कारगर जुमला क्या होता है, भाई तुम थे तुमने बर्दाश्त कर लिया, मैं होता तो नहीं करता। हाँ, आप ऐसा बहुत लोगों को देखेंगे, भाई तुम्हारा जिगर है, तुम बर्दाश्त कर लिए, मैं तो नहीं बर्दाश्त करता था। लड़ा देंगे आपस में रिश्तेदारों। जैसे कुछ औरतें होती है ना, हर मोहल्ले के अंदर 2-4 औरतें होती हैं गूगल। उनका काम क्या होता है, हर मोहल्ले के घर में उनकी रसाई होती है, अंदर तक के सारे मोहल्ले का डाटा कलेक्ट करती हैं वो। और एक आप उनके सामने जुमला रख दें, सबके घर की पोल खोल करके रख देंगी आपके सामने। उनका काम ही होता है कि इस घर की बुराई उस घर में, उस घर की बुराई इस घर में, यहाँ की बात वहां, वहां की बात यहाँ। ऐसे लोग रिश्ते खराब करते हैं, लोगों को आपस में लड़ाते हैं, फसाद फैलाते हैं, बल्कि जहां फसाद फैलाना होता है वहां झूठ से भी काम लेते हैं। बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, पर हमारे माशरे में ऐसे भी लोग मौजूद हैं। हमारी शरीयत, यानी मैं बहुत अफसोस के साथ ये बात कह रहा हूं कि हमारी शरीयत सुलह कराने के लिए झूठ बोलने की इजाजत देती है। अगर सुलह कराने के लिए झूठ बोलना हो तो शरीयत उसकी इजाजत देती है, लेकिन हमारे माशरे में लोग सुलह कराने के लिए नहीं, लड़ाने के लिए लोगों को झूठ बोलते हैं आपस में। तो ऐसे लोगों से बहुत होशियार रहना चाहिए। आपके किसी भाई के बारे में कोई आके आपसे बुराई कर रहा है, उसकी बात पे एतमाद नहीं करना चाहिए। या तो नजरअंदाज कर लें, या तो सीधे मिल करके उससे मामला साफ कर लें। बहुत सारे लोग आधी बात ला करके बताते हैं, कॉन्टेक्स्ट से काट करके। बात कुछ होती है, उसका माना कुछ और बन जाता है।
तो ऐसे लोगों को नज़रअंदाज करिए, ऐसे फसादी लोगों को अपने घर में मत आने दीजिए, आपस में एक दूसरे से लड़ाने का मौका मत दीजिए। मियाँ बीवी को लड़ा देंगे, सास ससुर को लड़ा देंगे, सास बहू को लड़ा देंगे, ऐसे लोगों से बहुत होशियार रहना चाहिए। बाकी एक आखिरी बात है कि गुस्से को भी कंट्रोल करना चाहिए। बहुत सारे ताल्लुकात गुस्से की वजह से ख़राब हो जाते हैं, फिर आदमी अफसोस करता है, लेकिन अफसोस का कोई फ़ायदा नहीं रह जाता है। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हम सबको रिश्ता निभाने के जो तकाज़े हैं उनको पूरा करने की तौफीक नसीब फरमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन वस्तग़फ़िरूहु इन्नहु गफ़ूरुर रहीम व आख़िरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम। It's Al Fajr Educational Foundation presentation.